गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी और मैं इंग्लिश क्लास हमारे क्लास में ढूंढेगा रिक्वेस्ट का क्लास। बहुत बस मेरा रिक्वेस्ट के सारे पोम पढ़ा दीजिए या पोएम पढ़ा दीजिए। एक पोएम नहीं है, 500 पोएम का मुझे रिक्वेस्ट दिए हैं, सिलेक्ट करके भेजे हैं। तो ये सब पोएम हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले वही पोएम पढ़ेंगे जो रिक्वेस्ट मुझे पहले बार आया था। तो रिक्वेस्ट आया था वो हो गया हमारा साम ऑफ लाइफ। और साम ऑफ लाइफ में बोर्ड एग्जाम ले लीजिए या सेमेस्टर एग्जाम ले लीजिए, कितना इंपॉर्टेंट आप हर कोई जानते हैं। तो पहले हम कवर कर लेंगे वही रिक्वेस्ट को जो पहले बार मिला था। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले से, जैसे हर बात बोलता हूँ, लिटरेचर का क्लास अगर हो तो बुक के साथ पेन और पेपर भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ वर्ड होगा जिसको हमको लिखना है। और भी कुछ स्टूडेंट बोले सर हम समझने के समझने के बाद आप हमको आंसर भी लिखा दिए, जैसे एग्जामिनर हमको ऐसा मार्क देंगे जैसे हम उनके एक्सपेक्ट करते हैं। डेफिनेटली लिखेंगे, लेकिन आंसर लिखने के पहले मुझे चैप्टर समझना पड़ेगा। तो समझ में नहीं आएगा कौन सी आंसर कौन सी क्वेश्चन का है, कौन सी टॉपिक का है। और एक बात, जो रिक्वेस्ट है ये +2 स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया है, लेकिन ऐसा नहीं कि क्लास ही +2 स्टूडेंट का है। ये जो क्लास हम करेंगे आज, ये हमारे कोई यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिलेबस में भी रखा गया है, इसलिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी हमारे क्लास को देख सकते हैं। डाउट होगा बोलेंगे, फिर उसके ऊपर क्लास करेंगे। लेकिन मैं आपको हर बात बोलता हूँ, जो हम क्लास 1 घंटा या 2 घंटा करते हैं वही को हम 5-6 घंटा बनाएंगे, तो जाके क्या होगा, जो क्लास हम करते हैं उस क्लास का मतलब निकलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे हर बात बोलता हूं, बुक भी रहना है, पेन और पेपर भी रहना है। तो रेडी? तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे सैम ऑफ लाइफ। तो सैम ऑफ लाइफ का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए मेरा जूम कर दिया क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो समझ लेते हैं सैम का मतलब क्या है, लाइफ का क्या मतलब है। नो डाउट लाइफ का मतलब जिंदगी है, ऑफ का मतलब जिंदगी का। ए लिखा गया मैंने अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन ये बहुत हम आर्टिकल में पढ़े हैं, कहाँ पे ए और एन लगता है। नो डाउट काउंटेबल अगर हो तो ए एन एन लगता है, दो डेफिनेट में लगता है, ये तो बात की बात है, ग्रामर को चला जाएगा फिर ना। तो ये सैम ऑफ लाइफ का मतलब एग्जैक्टली हो गया। एक सैम एक ग्रीक वर्ड है, सैम का मतलब है गाना। हाँ, तो जिंदगी का एक गाना। और साम ऐसा गाना नहीं है, पवित्र गाना, जैसे हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र करते हैं, तो साम भी एक पवित्र गाना है। ये हमारे जैसे भगवत गीता है, क्रिश्चियन का माना बाइबल का एक वर्ड को लिया गया है, सैम ऑफ लाइफ। तो जिंदगी का एक अहम गाना। तो यहाँ पे गाना बोलने से हर कोई स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे, तो मैं उनको समझने के लिए जैसे बोल दे रहा हूँ, आप गाना जैसे समझिए मत, उससे आप सोच लीजिए सैम का मतलब इंपॉर्टेंस, माना जिंदगी का क्या इंपॉर्टेंस है। समझ में आया? जिंदगी का गाना है, पवित्र गाना है, ये समझ में नहीं आएगा। माने हमको ऐसा करना जैसे हमको दिमाग में कैच करे। तो क्या हुआ, सैम ऑफ लाइफ का मतलब इंपोर्टेंट ऑफ लाइफ, जिंदगी का इंपोर्टेंट क्या है। और टाइम को दिख के रहता है। हाँ, टाइम हमारा हो गया 2 मिनट 50 सेकेंड्स। तो क्यों मैं बोलता हूँ टाइम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टाइम ही हमको आगे लेके जाता है, बैठे रहेंगे चला जाएगा टाइम। हाँ, एनीवे, तो हमारे जो सैम ऑफ लाइफ जो लिखे हैं हमको बताते हैं क्या सैम के मतलब क्या है, लाइफ का क्या मतलब है, हमको ये पोएम के बारे में क्या क्या समझा रहे हैं, ये कौन बता रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे पहले। तो जो सैम ऑफ लाइफ लिखे हैं वो है हमारे हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़े हैं, लेकिन हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो भी बहुत लिखे हैं, लेकिन हम जो +2 हो गया या सेमेस्टर सिलेबस हो गया, माने ग्रेजुएशन का या प्री डिग्री का, यहाँ लॉन्गफेलो का ज़्यादा नहीं है, इसलिए माना +2 स्टूडेंट बहुत कम पढ़े हैं, इसलिए हम उनको ज़्यादा वर्ड्सवर्थ के बारे में ज़्यादा पढ़े, लेकिन उनके बारे में कुछ कम पढ़े। तो उनको इंट्रोड्यूस पहले करते हैं। तो क्या है, कहाँ से हैं, क्या क्या लिखे हैं, ये जब हर बात लिखना, पेन पे लिखते रहना, माना पेन में लिखते रहना, नहीं तो गया। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो 1807-1882, ये क्या है। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो हु वाज बोर्न इन 1807, पैदा हुए थे, डेथ उनका हो गया था 1882। ओके, तो हम कैसे, जब हमने लिखना शुरू करेंगे कब, लॉन्गफेलो हु वाज बोर्न इन 1807 एंड डाइड इन 1882, कुछ तो इंट्रोडक्शन देंगे। इज एन अमेरिकन पोएट, वो कहाँ से थे, वो अमेरिका से थे। हाँ, इज एन अमेरिकन पोएट एंड एजुकेटर, माना शिक्षाविद थे, डेफिनेटली पढ़े लिखे तो थे, नहीं तो कैसे हम पोएम लिखते। हाँ, इन 1884 ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ध्यान देते रहना। हाँ, क्या बोल रहे हैं ये, इन 1884 माने तो 1807 में पैदा हुए हैं और 82 को मर गए। फिर बोला 1884 में, ये जरा खतरनाक बात देता है ना। अमेरिकन पोएट एंड एजुकेटर इन 1884 ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट टू बी ऑनर्ड इन पोएट्स, माने 1884 माने मरने के बाद, हाँ, उनको जो माने सम्मान जो दिया गया था, हाँ,
तो माने जैसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वो माने उनको माने प्रथम नागरिक के हिसाब से यानी कि सम्मान दिया गया था। एज ए पोएट, हाँ, ही द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ही द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट टू बी ऑनर्ड, माने सम्मान किया जाना, माने उनको सम्मान किया गया था। इन द पोएट्स कॉर्नर, पोएट्स कॉर्नर बोलकर क्या है, माने पोएट लोगों का चैम्बर होता है, माने पोएट लोग यहाँ पे रेस्पेक्ट पाते हैं, यहाँ उनको सम्मान प्राइज दिया जाता है। जैसे क्रिकेटर लोगों को रेस्पेक्ट दिया जाता है, माने प्राइज दिया जाता है। माने जैसे सिने स्टार, जैसे फिल्म स्टार होगी, उनको जब यानी फिल्म फेयर दिया जाता है, और भी बहुत सारा अवार्ड होता है। तो ऐसे पोएट लोगों को भी अवार्ड आता है, पोएट कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर एबे इन लंदन। तो उनका जो अवार्ड दिया था कहाँ दिया गया था, लंदन में दिया गया था, पोएट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर एबे। तो ये जो नाम क्या था, पोएट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर्स एबे भी जगह है, लंदन का है, छोटा सा जगह है, लेकिन पोएट कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर्स एबे ये पूरा इंस्टीट्यूशन का नाम है, ये भी आप ले सकते हैं। इन एबे कहाँ पे है, लंदन, लंदन कहाँ पे है, इंग्लैंड पे। जैसे इंडिया और बॉम्बे को बोलते हैं, बॉम्बे एक सिटी है, ऐसे ही लंदन और इंग्लैंड ऐसा है, लंदन एक सिटी है, इंग्लैंड एक कंट्री है। ये तो समझ में आ गया। हाँ, तो क्या क्या बोले हम, कब पैदा हुए, कब मरे, कब उनको रेस्पेक्ट दिया गया था, कौन सी सम्मान माने कौन सी माने पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था, हम खत्म। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, शायद मैं भी कुछ अगर आप पोएम में लिख देंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, और वो ये भी सोच के हमको मार्क भी दे सकते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा जानते हैं बोलकर, है ना। मैंने उनको वही फील कराना है ना, वी नो समथिंग मोर बेस्ट। तो और एक बार पढ़ देना हो, देखिए, Henry Wadsworth Longfellow 1807-1802 is an American and poet and educator. In 1884, he is the first citizen of the United States to be honored in Poets Corner of Westminster Abbey in London, England. ये मैं क्यों पढ़ दिया, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम चलेंगे वार्म अप। वार्म अप क्या बोलता है, वार्म अप बोलता है हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जरा अच्छे से ध्यान दीजिए। हाँ, दिखाई नहीं देगा, इसमें जूम कर देता हूँ। ए सैम ऑफ लाइफ इज A Psalm of Life is one of the most inspirational poem in literature for the lesson on life which illustrates. ये क्या बोल रहे हैं, हाँ, एक एक करके समझना है, रटना है नहीं, पढ़ेंगे तो अच्छे से आंसर आ जाएगा। हाँ, तो क्या बोल रहा है ये, ए सैम ऑफ लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल पोएम। इंस्पिरेशनल मतलब क्या है, सैम ऑफ लाइफ वो सब पोएमों से एक है जो इंस्पिरेशनल है। इंस्पिरेशनल का मतलब क्या है, जो हमको कुछ चीज़ सिखाता है, जो हमको नया चीज़ सिखाता है, नया चीज़ करने के लिए हमको माने प्रेरित करता है, जो हमको नया नया ज्ञान देता है, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशनल। जैसे हमारे टीचर हैं, इंस्पिरेशनल है, पेरेंट्स हैं, इंस्पिरेशनल है, ग्रैंडफादर है, इंस्पिरेशनल है। तो ये जो सैम ऑफ लाइफ हमको क्या करेगा, हाँ, बहुत कुछ सिखाएगा। किसके बारे में सिखाएगा, जिंदगी के बारे में। पहले टाइटल दिया गया है लाइफ ना। तो सैम ऑफ लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल पोएम इन लिटरेचर। मैं लिटरेचर में ये वही सब पोएम में से एक है जो हमको बहुत कुछ सिखाता है। हम पहले भी बहुत कुछ पोएम पढ़े जो हमको बहुत कुछ सिखाया है, आज भी पढ़ रहे हैं। वैसे हम स्टे पुलिस पढ़े, वो भी सिखाया, लेकिन वो कहाँ स्टोरी था, ये आप पोएम माने गाना के बारे में पढ़ेंगे तो ये गाना से हम माना सीखेंगे, लेकिन गाना गा गा के सीखेंगे। तो दिस क्या बोल रहे हैं ये, ए सैम ऑफ लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल पोएम इन लिटरेचर फॉर द लेसन ऑन लाइफ। किसके बारे में ये शिक्षा देंगे, जिंदगी के बारे में। हाँ, इन विच माने लाइफ विच इलस्ट्रेट्स, और जिस पोएम में जिंदगी के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। इलस्ट्रेट्स का मतलब क्या है, डिस्क्राइब करना। इंस्पिरेशन का मतलब क्या है, द थिंग विच मै टीच अस प्रॉपरली, जो हमको अच्छे से सिखा देता है क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड एंड व्हाट वी शुड नॉट डू। तो ये हो गया इंस्पिरेशनल। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है। द स्पीकर बिलीव्स दैट लाइफ इज ए सोल virtue and that the only way to live it by making it worthwhile, by becoming a good influence for the future generation, and suggest that as long as one lives। ध्यान देते हैं। माने हमको क्या बोल रहे हैं, ये जरा जूम कर देते हैं क्योंकि कोई स्टूडेंट दिख भी नहीं पाते होंगे, मैं भी बुक नहीं होगा, लेकिन बुक रखना है। हाँ, क्या बोल रहा है, स्पीकर बोल रहा है। स्पीकर माने कौन, जैसे मैं स्पीक कर रहा हूं तो यहाँ पे स्पीकर कौन है, नहीं आप नहीं, कौन है, बिल्कुल लॉन्गफेलो जी यहाँ पे स्पीकर है। तो वो हमको बता रहे हैं ना, सिखा रहे हैं। हाँ, क्या सिखा रहे हैं, लॉन्गफेलो जी हमको सिखा रहे हैं, स्पीकर बिलीव्स, जब हमको विश्वास है, लाइफ इज ए सोलम, सोलमैन भी पढ़ते हैं उसे, हैं नहीं सलमान नहीं, सोलन। हाँ,
virtue माने बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिंदगी खिलौना नहीं है, जिंदगी बहुत अहम है। सोलमैन वर्च्यू बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गहरा है, बहुत अहम है, प्राइसलेस है, प्रेसियस है। कितना चीज़ बोल दिया देखो, माने ये सोल में से हम बहुत सारा वर्ड निकाल दिए। तो हमको क्या करना है, पोएम में वही सब वर्ड लिखना है, बुक को लिखना नहीं है। बुक में तो दिए हैं, लेकिन बुक को लिखेंगे तो एग्जामिनर क्या बोलेंगे, वही तो उतार दिया है बोलेंगे। तो हमको अलग यस अल्टरनेटिव वर्ड लिखना है। ये सोलमैन वर्च्यू एंड दैट, और क्या विश्वास का बहुत अच्छा चीज़ बोलते हैं, प्राइसलेस बोलते हैं, एंड द ओनली वे टू लीव इट बाय मेकिंग इट वर्थ वाइल। और क्या बोल रहे हैं, हम जिंदगी को कैसे अहम बना पाएंगे। जिंदगी को बर्बाद करना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिंदगी को अहम कैसे करेंगे, माना इंपॉर्टेंस कहते हैं। जिंदगी तो अहम है, लेकिन अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, हो ना। जैसे आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे, अगर मूवी दिखते रहते, हाँ मूवी भी दिखेंगे, लेकिन एग्जाम के टाइम में दिखेंगे क्या, नहीं दिखेंगे ना। सिलेबस बाकी है, लेकिन मूवी दिखते रहेंगे तो इधर प्रभु जी भी बुरा समझेंगे। तो क्या करें, हमारी जिंदगी को अहम बनाना है, कैसे, उसका इंपॉर्टेंट को समझ के। तो इसलिए दिखते हैं, क्या बोल रहे हैं, सोलमैन वर्च्यू एंड दैट द ओनली वे टू लीव इट इज वाई मेकिंग इट वर्थ वाइल। और जिंदगी को हम तब माने इंपॉर्टेंस दे पाएंगे, उसका महत्व को तब समझेंगे जब हम उसको माने टाइम दे के निकालेंगे और उसका महत्व को समझेंगे, तब जाके उसका महत्व को समझ पाएंगे। और हम टाइम वेस्ट कर देंगे, फालतू है बोलेंगे, बेकार है बोलेंगे, तो क्या टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लाइव इट बाय मेकिंग इट वर्थ, उसका इंपॉर्टेंस को समझेंगे, उसका वैल्यू को हम समझेंगे, तो जाके उसको हम वैल्यूबल बना पाएंगे। समझ में आ रहा है। तो लाइफ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई नहीं मिलेगा। एक बार अगर लाइफ चला गया तो आएगा नहीं वंस, हाँ। तो उसको हमको क्या करना है, अच्छे से बना के रखना है। कैसे बनाएंगे, मेकिंग इट वर्थ वाइल बाय बिकमिंग ए गुड इन्फ्लुएंस फॉर द फ्यूचर जनरेशन एंड सजेस्ट दैट एज लॉन्ग एज वन लिव्स। क्या बोल रहे हैं, और जब तक हम जिंदा रहेंगे, कोई जिंदा रहने के आए हैं तो जाएंगे श्योर, लेकिन आने और जाने के बीच में जो भगवान जी हमको टाइम दिए हैं, ये टाइम हम ऐसा ऐसा काम करेंगे जैसे मरने के बाद भी लोग हमको याद करेंगे। कैसे, हमारे काम से। हम तो मर जाएंगे, जला देंगे, सिर्फ तस्वीर में लगे रहेंगे, तस्वीर भी रहेगा कि नहीं रहेगा वो भी मालूम नहीं, हाँ। लेकिन हम जो काम करे होंगे ये काम रहेगा। जैसे आज हम क्लास करेंगे, मरने के बाद क्लास चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। टाइम कितना हो गया, 12 मिनट हो गया, देखिए वो तो जाएगा, रहेगा, हर वक्त रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा। तो हम मरने के बाद भी ये सब, आज आप दिख रहे हैं, कल और कोई दिखेगा, तो ये हो गया हमारा क्या, लाइफ का इंपॉर्टेंस। तो ये बोल रहे हैं टाइम बर्बाद मत कीजिए, हम अहम करके उसको बिल्कुल प्राइसलेस बनाएंगे। प्राइसलेस का मतलब क्या है, हाँ, जिसका मैंने मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, नहीं मार्केट कोई खरीदने वाला नहीं, खरीद नहीं सकेंगे। ये ऐसा चीज है जो मार्केट में मिलेगा नहीं, ये भगवान का देन है, हाँ। ये बोला प्राइसलेस, हाँ। एक था ना प्राइसलेस गिफ्ट बोलकर, एक था, मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाया था, 11 और 12 में, याद नहीं आ रहा है, 2-3 साल हो गया एनीवे। तो सजेस्ट दैट एज वन लिव्स वन मस्ट प्रोग्रेस फर्दर देन बिफोर। क्या बोल रहा है, जब तक हमको जिंदगी मिला है, ये जिंदगी में हम ऐसा काम करेंगे जैसे हमको हर दिन ऐसा लगेगा कि हर एक दिन हम एक नया चीज कर रहे हैं। माने हमको लगेगा कि आज ही सबसे अच्छा दिन है, आज ही अहम है, और आज का दिन मेरा जितने भी गया है, ये गया हुआ दिन से सबसे अच्छा है। माने कब है करेगा, कब लगेगा, जब हम हर दिन को एक नया दिन बोलकर सोचेंगे, हर दिन को एक नया काम बोलकर करेंगे। जैसे हम ये पोएम तो पहले भी मैं यूट्यूब में पढ़ाया हूँ, फिर आज भी पढ़ा रहा हूँ। आज कैसे है, पहले भी अच्छा था, लेकिन आज उससे भी अच्छा लगना चाहिए, तो जाके हमारा काम अहम होगा, नहीं तो नहीं, हाँ। ये बोल रही है वन मस्ट प्रोग्रेस फर्दर देन बिफोर, माने हमको हमारा काम को ऐसे करना है जैसे हर काम हमको दूसरे काम से बहुत अच्छा लगे। माने कल था कौन सी, वेडनेसडे, आज थर्सडे है, तो थर्सडे वेडनेसडे से और अच्छा लगना चाहिए, तो जाके हमारा काम का महत्व भी बनेगा और हम भी समझ पाएंगे हमारा इंपॉर्टेंस को काम का। क्लियर, फर्दर देन बिफोर एंड प्रोवाइड इम्पेटस फॉर अदर टू क्रिएट देयर ओन फुटप्रिंट्स। और क्या होगा, अगर हम अच्छे से काम करे होंगे तो मर जाने के बाद भी हमारे काम को देख के हमें जो नेक्स्ट जनरेशन है वही काम को देख के वो भी हमारे जैसे काम करना चाहेंगे और वो भी आगे बढ़ेंगे। अब ये काम ही नहीं करे होंगे, आए चले गए, मैं तो आया हूँ जाने के लिए,
जिंदगी आया है तो जाने के लिए, ले आया तो आया ना, आया और जाने के बीच में तो कुछ टाइम है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जन्म होंगे मरेंगे मरेंगे जन्म होंगे, ये तो नहीं है जिंदगी। उसके बीच में जो टाइम रह गया उस टाइम में हम ऐसा काम करेंगे जैसे मरने के बाद भी हमको लोग याद करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। हाँ, एनीवे सजेस्ट दैट एज लॉन्ग एज वन लिव वन मस्ट प्रोग्रेस फर्दर देन बिफोर, माने पहले से जितने काम कर रहे हैं और आगे जो हम काम करेंगे वो पहले से और ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए, तो जाके हमारा काम इंपॉर्टेंट दिया है ना। एंड प्रोवाइड इम्पेटस माने इंकरेजमेंट, इंस्पिरेशनल एडवाइस, हमको एनर्जी देगा। इम्पेटस मतलब क्या है, इंस्पिरेशन बोल दीजिए, एनकरेज बोल दीजिए, सिखाएगा। तो हमारे काम ही हमारे नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएगा ना। कौन सिखाएगा उनको, इंटरनेट में कौन देगा, हमारा तो कुछ काम देगा ना। अदर टू क्रिएट देयर ओन फुटप्रिंट, फुटप्रिंट माने हाँ वो भी हमारा काम यहाँ पे छोड़ेंगे और हम जो काम करके गए होंगे वही तो हमारा फुटप्रिंट्स है। फुटप्रिंट माने पैर का चिन्ह तो नहीं है ना, पैर का चिन्ह का क्या मतलब होता है, काम जो करके जाएंगे वही तो फुटप्रिंट्स है ना। बिल्कुल, अब रिजल्ट ऑफ आवर वर्क दैट इज आवर फुटप्रिंट्स। द पोएम बिलोंग्स टू द चैनर ऑफ पोएट्री कॉल्ड कैर्प डैम या कैर्प डैम, भी बड़ा कैर्प डैम पढ़िए ना। तो वो जो पोएट्री में हर कुछ नया नया सी सिखाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल क्या बोला है, कैर्प डैम। ये कैर्प डैम क्या होता है, जो दूसरों को अच्छा चीज सिखाता है। जो पोएम जो नोवेल दूसरों को अच्छा चीज सिखाता है उसको बोला जाता है कैर्प पोएम, पोएम्स। पोएम के बारे में पढ़ते हैं, नोवेल्स को छोड़ देते हैं। हाँ, टाइम को दिखते रहिए 16 मिनट्स। हाँ, तो फॉर अदर्स टू क्रिएट देयर ओन फुटप्रिंट दिस पोएम बिलोंग्स टू द जेनर ऑफ पोएट्री, मतलब वो ऐसा पोएट्री को बिलोंग करता है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, कैर्प डैम। कैर्प डैम का मतलब क्या है, जो ऐसा पोएम लिखाता है जो दूसरों के लिए सीखने के लिए यूज करता है, जो समाज को सुधारने के लिए काम में आता है, उसको बोलते हैं कैर्प डैम। क्लियर। कैर्प डैम पॉपुलरली ट्रांसलेटेड एज सीज द डे, माने हम दिन में क्या क्या अच्छा काम किए, माने ये दिन कितना इंपॉर्टेंस रहा, सीज द डे। समझ में आ रहा है ना। इज ए फ्रेश फ्रॉम ए लैटिन पोएम बाय होरेस, ये एक लैटिन पोएम है, होरेस द्वारा लिखा गया था। हाँ, ये इतना जानना है लेकिन एग्जाम में इतना इंट्रोडक्शन तो टाइम भी नहीं मिलेगा सिर्फ, लेकिन आपको जानकारी रहना है। हाँ, समझ में आ रहा है। दिस पोएम इंस्पायर अस टू मेक द मोस्ट ऑफ टाइम, क्या बताता है, ये जो कैर्प डैम का पोएम है, दिस पोएम से बोला है, कैर्प डैम का पोएम हमको बताता है कैसे हम यानी कि हमारे जो समय का सदुपयोग करें, समय को व्यवहार करें, दिन को टाइम को बर्बाद ना करें, टाइम को सदुपयोग करें। मोबाइल में अब जो पढ़ाई कर रहे हैं क्या है, मोबाइल ही तो है, लैपटॉप ही तो है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हम काम का क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये पोएम हमको सिखाता है कैसे हम हमारा जिंदगी को बिल्कुल अर्थ माने एक मीनिंग देंगे, अर्थ देंगे, ऐसा कि माने फालतू नहीं बनाएंगे, माने हमारे जिंदगी को महत्व देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, तो जाके ये हमारा क्या इंपॉर्टेंस, माने जिंदगी का चला गया, लेकिन मरने के बाद भूल भी जाएंगे, कहाँ आया था कहाँ गया, कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं ये, दिस पोएम इंस्पायर अस माने एनकरेज करता है टू मेक द मोस्ट ऑफ टाइम, समय का सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग करने के लिए हमको समझाता है, जिंदगी को समझिए, माना जिंदगी का माना अहम चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस को समझिए, उसका यानी कि डेप्थनेस को समझिए। ऐसा नहीं कि हम एक बार आए पैदा हुए तो मरेंगे, अरे हर मरेगा, कोई रहेगा नहीं है, रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई रहेगा नहीं। लेकिन हम मरने के बाद ऐसे काम करके जाएंगे तो हम मरने के बाद भी लोग हमको याद करेंगे, वही बोल रहे हैं। क्लियर। तो क्या बोला है, दी पोएम इंस्पायर अस टू मेक द मोस्ट ऑफ टाइम, रीड थ्रू द पोएम एंड नोट हाउ द पोएट अर्जेस अस नॉट टू थिंक दैट लाइफ इज सैड एंड पर्पसलेस। क्या बोल रहे हैं ये पोएम हम पढ़ेंगे कैसे, पोएम में हमारे पोएट जो है लॉन्गफेलो हमको रिक्वेस्ट किए हैं, हमको एडवाइस किए, हमको सजेस्ट किए हैं, जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए, जिंदगी को माने यूजलेस मत सोचिए, जिंदगी कितना अहम है वो हमको समझा रहे हैं। कहाँ, पोएम की तरफ से। क्या बोल रहे हैं, पोएम अर्ज माने क्या है, रिक्वेस्ट करना, सजेस्ट करना, एडवाइस करना। लिखते रहिए, मैं इसलिए तो बोलता हूँ, वही सब वर्ड को आप लिखते रहिए। दिस पोएम इंस्पायर अस, कुछ आपको बोर्ड में मीनिंग भी दिया होगा, ये भी दिखते रहना। हाँ, क्रिटिकल होगा तो पेन मैं इजी करूंगा। हाँ, दिस पोएम इंस्पायर अस टू मेक द मोस्ट ऑफ टाइम, वही तो read through the poem and note how the poet urges us not to think that life is sad and purposeless। ऐसा मत सोचिए कि जिंदगी का कोई वैल्यू ही नहीं है, जिंदगी कुछ अहम ही नहीं है, जिंदगी बेकार है,
जिंदगी फालतू है नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम समझेंगे तो, अगर सोचेंगे आप बेकार है, कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते। अगर हम सोचेंगे नहीं हमको कुछ करना है, वी आर टू डू समथिंग ग्रेट, देन वी विल। अगर हम सोचेंगे नहीं नहीं बेकार कुछ कर नहीं पाएंगे, वो जो करेगा वही करेंगे, नहीं वो भी करेगा ठीक है, हम भी तो हमारा खुद करेंगे ना। यूट्यूब में बहुत सारे सर पढ़ाए हैं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? हर कोई स्टूडेंट देखते हैं उनका वीडियो, हर सर का वीडियो देखते हैं, फिर मुझे क्यों बोले? शायद हम और कुछ अच्छे से कर पाएँ, या और अच्छे से इन द सेंस यानी कि हम कुछ अलग हिसाब से कर पाएँ, ये बोल रहे हैं। ये तो हर कुछ रहता है, तो आपका खुद का यानी कि पॉइंट्स रहना है। वो भी सार भी पढ़े, उस सार को कितना समझे हैं हम भी देखेंगे, है ना, वही है। तो इसीलिए जितने भी माना है कोई भी नोट लिखे, लेकिन हमारा जो खुद का जो नोट होगा ये सबसे अलग होगा। तो एग्जामिनर क्या बोलते हैं, वही तो चाहते हैं। एग्जामिनर वही चाहते हैं कि स्टूडेंट कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है। तो टेस्ट पेपर में तो आंसर हर का लिखा होता है, अगर हम हर कोई लिख देंगे तो मार्क मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा जो हमको 90% या टॉप कराने को मदद करेगा। इसलिए हमको हमारा खुद के हिसाब से लिखना है ना। तो दिस पोएम इंस्पायर अस टू मेक द मोस्ट ऑफ टाइम, रीड थ्रू द पोएम एंड नोट हाउ द पोएट अर्जेस, सजेस्ट किए हैं नॉट टू थिंक दैट लाइफ इज ए सैड, लाइफ को बेकार दुख है मत सोचिए, वो तो बहुत अच्छा चीज है, दुख है मत, लाइफ तो बहुत अच्छा है, एंजॉयमेंट ना। एंड पर्पसलेस माने उसका कोई उद्देश्य नहीं है ना, ये जिंदगी मिला तो अहम है। भगवान कोई भी चीज ऐसा नहीं करते हैं, बिना कारण में कोई भी चीज नहीं किया जाता है। हम आए हैं कुछ कारण है, हाँ हम समझ नहीं पाते कारण का, ये अलग है, लेकिन भगवान जी का कारण तो है जो भेजने का। हाँ, एंड हाउ ही इंस्पायर अस, माने कैसे हमको एनकरेज किए हैं, कैसे हमको प्रेरित किए हैं टू कंडक्ट आवर सेल्फ ईच डे in such a way that we may find ourselves every day better than before। जैसे मैं पहले एक बार बोला, हाँ क्या बोला, वो क्या बोले हैं, माने हमारे जो पोएट है लॉन्गफेलो, हमें पोएम में ऐसे माने इंस्पायर किए हैं कि आप ऐसा काम कीजिए जैसे आपको हर दिन या हर काम आपको दूसरे काम से अच्छा लगने लगे। कब होगा? जैसे आज हम पोएम पढ़ रहे हैं, ये पोएम पहले भी पढ़े हैं, तो इस पोएम में मैं ऐसा कोशिश करूंगा जैसे मेरे स्टूडेंट और अच्छे से समझ पाए। जो भी कमी रह गया होगा यहाँ पे और अच्छे से हम पढ़ेंगे तो होगा ना। अगर नहीं पढ़ना तो पढ़ना है, चला गया ऐसा तो नहीं होगा। इंपोर्टेंस देना पड़ेगा, कैसे मेरे स्टूडेंट और अच्छे से समझ पाएंगे, क्या करने से वो ज़्यादा मार्क लाएंगे, ये हो गया ना। तो हमारा लास्ट जो काम रह गया, माना हम वेडनेसडे में जो काम किए और आज जो काम करेंगे, आज का काम वेडनेसडे के काम से बहुत अच्छा लगना चाहिए। जब फ्राइडे हो या फ्राइडे में जब हम काम करेंगे थर्सडे काम से, मतलब थर्सडे का काम खराब है नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी काम किए अगले जब जो काम करेंगे ये काम पहले वाले काम से अच्छा लगना चाहिए। ये कब होगा? जब हम इस काम को इम्पोर्टेंस देंगे, मेहनत करेंगे, ध्यान देंगे, तो जाके वही बोल रहे हैं, है ना। क्या बोला? दी पोएम इंस्पायर अस टू मेक द मोस्ट ऑफ टाइम, रीड थ्रू द पोएम एंड नोट हाउ द पोएट अर्जेस अस, नॉट अर्जेस समझ में आया, not to think that life is sad and purposeless, and how he inspires us to conduct ourselves each day in such a way that we may find ourselves every day better than before। ऐसे मेहनत करना, ऐसे काम को ध्यान देना जैसे हर काम, हर नया काम हमको पुराने काम से अच्छा लगे। ये नया काम नया तो लगे लेकिन अच्छा भी लगे पुराना काम से, है ना। हर नया चीज नहीं, हर नया चीज अच्छा भी लगता है, ठीक है, लेकिन हर नया चीज अच्छा लगना भी है। हाँ, स्ट्राइविंग हार्ड एंड लिविंग द रिजल्ट टू गॉड, मतलब कब अच्छे से लगेगा? जब हम मेहनत करेंगे, पहले काम से जितना मेहनत किए ई काम में और भी मेहनत करेंगे तो जाके अच्छा लगेगा ना। तो स्ट्राइविंग हार्ड मतलब मेहनत करना, एंड लिविंग द रिजल्ट टू गॉड, और काम करने के बाद हम क्या करेंगे? प्रभु जी को बोलेंगे, प्रभु जी हमारा काम कर दिए, आपके ऊपर है, आप हमको फर्स्ट क्लास दें या टॉपर बना आपके ऊपर। लेकिन ये कब कहेंगे? अगर हम ऐसे पढ़ाई करे होंगे तब ना, कि पढ़ाई नहीं करेंगे सिर्फ भगवान जी को पूजा कर देंगे, प्रभु जी आपको मैं पूजा कर दिया आपके ऊपर। देखो अगर टॉपर नहीं हुआ तो मुझे फिर बुरा मत समझना, ऐसा तो है नहीं। तो अगर हम मेहनत करे होंगे तो प्रभु जी के सामने पूरा गर्व से बोलेंगे, प्रभु जी मैं मेहनत किया हूँ, जो आप मुझे बताए, आप जितना मुझे सिखाए इतना मेहनत किया हूँ, बाकी रह गया आपके ऊपर। बस ये बोलना नहीं है, प्रभु जी हमारा उसका काम करेंगे, कि प्रभु जी अपना काम वो करते हैं।
बोलना नहीं पड़ता। टाइम को देख के जरा 24 मिनट्स हो गया। इंट्रोडक्शन के साथ, पोएम के साथ हमारा टाइम खत्म। अब हम आगे पर चले जाएंगे। क्या क्या हमको हमारे पोएट जिंदगी के बारे में बोले हैं और जिंदगी के बारे में क्या क्या सीखा है, ये हम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ मीनिंग होगा, जरा ध्यान देना। पहले भी कुछ एक बार पढ़ लेते हैं फिर। A Sam of Life is one of the most inspirational poem in literature for the lessons on life which is illustrate। माने illustrate का मतलब क्या है, इंस्पिरेशन का मतलब क्या है? ओके। This speaker believes in life as so much virtue and that the only way to live it by making it worthwhile, by becoming a good influence for the future generations and suggest that as long as one life, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम ऐसे ही काम करेंगे तो मरने के बाद भी लोग हमारे काम को देख के हमको याद करें। ओके, जब तक जिंदा रहेंगे क्या होगा, हम अच्छे से काम करेंगे। वाह। और में one must progress further than before and provide impetus for other to create their own footprints। और हम हमारे काम में इतना अच्छे से काम करेंगे, इतना अच्छे से काम करेंगे जैसे हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, जनरेशन है, हमारे काम को देख के वो भी एनकरेज हो जाए, वो भी हमसे ज़्यादा अच्छे से काम करने के लिए कोशिश करें, या हमारे काम से प्रेरित होके हमारे काम को देख के वो भी काम करने के लिए कोशिश करें। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष बोस, उनको दिख के हम काम करने की कोशिश करते हैं, उनके से बनने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे हमको भी दिख के, हम तो नहीं होंगे, मर जाएंगे, हमारा काम को देख के वो भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, ये बोल रहे हैं, है ना। उसके बाद फुटप्रिंट्स का मतलब समझ में आया। द पोएम बिलोंग्स टू जेनर ऑफ पोएट्री कॉल्ड कैरबडैम। मतलब कैरबडैम का मतलब क्या है? कैरबडैम ऐसा एक कम्युनिटी है, ऐसा एक पोएट्री का फाउंडेशन है जो पोएट्री हमको एक अच्छा से सिखाने की कोशिश करता है, वो एक कैरबडैम। तो ये हमारा जो सैम ऑफ लाइफ है, कहाँ से है? कैरबडैम का एक अंदर, कैरबडैम के अंदर है वो, माना कैरबडैम के फैमिली से है। ये बताता है कैसे हम अच्छे बनेंगे, कैसे हम हमारे काम को अच्छे से करेंगे, कैसे हम हमारी जिंदगी को मरने के बाद भी अहम बनाएंगे, ये हमारा कैरबडैम बताता है। क्लियर? कैरबडैम पॉपुलरली ट्रांसलेटेड सीज ऑफ द डे या सीज द डे। हम जिंदगी में या दिन में, वही दिन में जो काम किए, ये पूरा दिन भर हम क्या क्या किए, कितना अच्छा काम किए और हमारे काम को कैसे हम यूज किए, टाइम को बर्बाद किए या नहीं किए। टाइम को बर्बाद अगर करेंगे तो हम इसके अंदर नहीं आएंगे। हाँ, एनीवे, इज ए फ्रेश फ्रॉम लैटिन फ्रॉम होरेस। द पोएम इंस्पायर अस टू मेक द मोस्ट ऑफ टाइम। माने कैसे हम इंपॉर्टेंट देंगे, काम को कैसे महत्व देंगे, कैसे समय का सदुपयोग करेंगे। तो रीड थ्रू द पोएम एंड नोट हाउ द पोएट अर्जेस अस नॉट टू थिंक दैट लाइफ इज सैड एंड पर्पसलेस। हम यहाँ पढ़ेंगे लाइफ बर्बाद नहीं है, लाइफ इंपॉर्टेंस है, लाइफ यूजफुल है, यूजलेस नहीं है, प्राइसलेस है। ये प्राइसलेस का मतलब क्या है? बिल्कुल अमूल्य, जिसका मूल्य ही कोई किसी के पास नहीं है। हाँ, तो द पोएम एंड नोट हाउ द पोएट अर्जेस अस नॉट टू थिंक दैट लाइफ इज सैड एंड पर्पसलेस एंड हाउ ही इंस्पायर अस टू कंडक्ट आवरसेल्फ ईच डे इन सच ए वे दैट वी मे फाइंड आवरसेल्फ एवरी डे बेटर देन बिफोर। और ये पोएम में हमको ये समझाए हैं कैसे हम हर दिन एक अलग वे में काम करें, अलग एनर्जी लेके काम करें, अलग ढंग से काम करें, जैसे हर नया काम हमको पुराने काम से अच्छा लगे। क्लियर? ये हमको हमारे लॉन्गफेलो ने समझाया है, बहुत अच्छा चीज़ समझाया है ना। आज जो नोट लिखेंगे, कल जो नोट लिखेंगे, आज की नोट से कल का नोट हमको बहुत अच्छा लगे। आज में जो गलती हो गया होगा, कल की नोट से उसको हम सुधारेंगे, तो जाके हमारा क्या होगा? सैम ऑफ लाइफ। हाँ, ओके। तो ये तो है सैम ऑफ लाइफ, जिंदगी का गाना, जिंदगी का महत्व। हाँ, आवर सेल्फ एवरी डे बिफोर एवर देन बिफोर, स्ट्राइविंग हार्ड एंड लीविंग द रिजल्ट टू गॉड। क्या बोल रहे हैं? इसे मेहनत करना पड़ेगा और जो रिजल्ट ये प्रभु जी को देना पड़ेगा। ओके, टाइम के साथ जाना है 28। टाइम क्यों दिख रहा हूँ? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो पेपर वाइप। एनीवे, तो आज जो पोएम स्टार्ट करते हैं, मैंने वो तो इंट्रोड्यूस कर दिए पोएट के बारे में, पोएम के बारे में। अब हम स्टार्ट करें, क्या लिखे हैं, क्या बोले हैं वो, एक एक करके। हमको दौड़ाना नहीं है, धीरे धीरे पढ़ना है। टेल मी नॉट इन मोनफुल नंबर्स, लाइफ इज बॉट एन एम्प्टी ड्रीम, फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। ओके, ठीक है। तो क्रिटिकल वर्ड पहले लिख देते हैं। मोनफुल नंबर्स, दुख। हाँ, अब यहाँ पे लिख लीजिए सैडनेस, फिर हम समझेंगे ना। सिर्फ आप लिख लो सैडनेस या रिग्रेटनेस। सैडनेस लिख लीजिए, रिग्रेटनेस लिख लीजिए, सोरोफुल लिख लीजिए। हाँ, बिल्कुल, माना मोनफुल नंबर मतलब दुख में, फिर समझेंगे।
लाइफ इज बॉट एन एम्प्टी ड्रीम, ये लाइफ क्या है, एम्प्टी ड्रीम माने खुला स्वप्न है क्या है फिर देखते हैं, ये तो समझ में आता है ना। फॉर द सोल इज दैट स्लम्बर, सोल माने आत्मा, डेड माने जो मरा हुआ होता है। स्लम्बर मतलब क्या है, जो सोए रहते हैं, जो लेजी हैं, आलसी हैं, कुछ काम करना नहीं चाहते, वो यानी कि सिर्फ ख्वाब दिखते रहते हैं। हाँ, ख्वाब दिखते रहते हैं, दिन में तारे दिखते रहते हैं, उनको बोलते हैं स्लम्बर माने लेजी। एंड थिंग आर नॉट व्हाट दे सीम, हाँ, और वो जैसा माने सोचते हैं और जैसे माने दुनिया को दिखते हैं, जिंदगी को जैसे सोचते हैं वैसे नहीं दिख पाती, माने उनके लिए ऐसा नहीं दिखती माना दिखते हैं एक एक करके। तो टेल मी नॉट इन मोनफुल नंबर, क्या बोल रहे हैं ये कौन बोल रहे हैं, हमारे पोएट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, टेल मी नॉट बाद में लगा तो क्या बोलेंगे, डोंट टेल मी, मुझे मत बोलिए। टेल मी नॉट माने क्या, डोंट टेल मी, मुझे मत बोलिए। इन मोनफुल नंबर, दुख से, दुख की बात मत बोलिए मुझे। जब भी बोलना है सुख की बात बोलिए, जब भी बोले सक्सेस की बात बोलिए, जब भी बोलना अचीवमेंट की बात बोलिए, जब भी बोलना सक्सेस की बात बोलिए, पूजा पाठ के बारे में बोलिए, मुझे जन्म के बारे में बोलिए, मृत्यु के बाद मत बोलिए, माने नेगेटिव के बाद मत बोलना, हर बात पॉजिटिव के बाद बोलना। क्या बोल रहे हैं वो, क्या बोल रहे हैं, टेल मी नॉट इन मोनफुल नंबर, मुझे नेगेटिव बात मत बोलो, जब भी बोलना है पॉजिटिव बात बोलो। कैसे हम कर पाएंगे, कैसे मैं फर्स्ट क्लास पाऊंगा, कैसे मैं टॉपर हूंगा, कैसे मैं आईएएस ऑफिसर हूंगा, कैसे ये काम को करूंगा, माने हर बंदे पॉजिटिव चीज ही होती है, नेगेटिव मत है कैसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सब चीज करने के लिए हमारे पोएट हमको मना की हैं। और ऐसा तो न माने कुछ भी दुनिया में कुछ भी असंभव है क्या, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। तो ये टेल मी नॉट इन मोनफुल नंबर मतलब समझ में आया, कोई भी चीज मुझे दुख का मत बताइए, जब भी बताना क्या है खुशी से बताइए, खुशी का बात बताइए, माने अच्छे से बात कीजिए ना। नेगेटिव बात क्यों करते हैं, क्यों बोलते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होता तो क्या होता, नहीं क्या करने से होगा ये सोचना है ना। क्या जैसे मैं छुट्टी में आता हूं, मैं तो आराम से घूमता रहता, क्यों मैं पढ़ता हूं, क्यों पढ़ाता हूं, पढ़ता नहीं, अरे एक ही नहीं हुआ गया, ये पढ़ना पढ़ना एक ही है ना। हाँ, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं पढ़ भी तो रहा हूं ना, जो जो पढ़े हैं स्कूल से फिर याद आ जा रहा है। हाँ, पढ़ना तो हो गया। तो टेल मी नॉट इन मोनफुल नंबर मैंने दुख से कुछ भी मत बोलिए, हर बात अच्छे से बोलिए, अच्छे बात बोलिए, एंजॉयमेंट का बात बोलिए, प्लेजर का बात बोलिए, सेटिस्फैक्शन का बात बोलिए, सक्सेस का बात बोलिए, जन्म के बाद बोलिए, मृत्यु के बाद मत बोलिए। जन्म के बाद मृत्यु के बाद क्यों बोल रहा हूं ये जरा आगे बढ़ेंगे। हाँ, लाइफ इज बॉट एन एम्प्टी ड्रीम, क्या बोले हैं वो क्या बोले हैं, वो लाइफ इज बॉट नो टेल मी नॉट इन मोनफुल नंबर, दुख से मत बोलिए। हाँ, दुख से मत बोलिए, दुख का बात मत बोलिए। क्या दुख में बोलते हैं वो लोग, वो बोलते हैं कि लाइफ इज बॉट एन एम्प्टी ड्रीम। क्या बोलते हैं वो लोग, क्या बोलते हैं जो मैंने काम करना नहीं चाहते, क्या बोलते हैं लाइफ इज बॉट एन एम्प्टी ड्रीम, यानी जिंदगी कुछ नहीं है, जिंदगी तो बेकार है। एम्प्टी ड्रीम माने खुला स्वप्न है, खुला स्वप्न तो मैंने समझेंगे नहीं। क्या बोलेंगे वो, क्या बोलते हैं जो काम करना नहीं चाहते, आलसी होते हैं, तो उनके लिए पोएट बोल रहे हैं ऐसा मत बोलिए, मुझे बुराई बात मत बोलिए, अच्छा बात बोलिए। वो क्या बोलते हैं जो आलसी होते हैं, हाँ मोनफुल नंबर बोले ना, आलसी लोग जो होते हैं दुख से जो बोलते हैं। टेल मी नॉट इन मोनफुल नंबर, दुख से क्या बोलते हैं जो माने सोए रहते हैं, काम करना नहीं चाहते, क्या बोलते हैं जिंदगी को बहुत कोसते हैं, वो जिंदगी बेकार है, फालतू है, यूजलेस है, वो कभी काम आएगा नहीं, मर जाने से अच्छा होता है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं है। लाइफ इज बॉट एन एम्प्टी ड्रीम, अरे जिंदगी तो सबसे महान है, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। भगवान जी ने हमको उनका ऐसा शरीर दिया, देखो हमको भगवान जी अपना ऐसा हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, नाक दिए हैं, हाँ, लेकिन देखो दूसरे एनिमल को दिए हैं क्या उनके जैसे नहीं है। हाँ, तो आप सोचिए, माना इंसान का जन्म भगवान किस हिसाब से बनाए, अगर हम उसको यानी कि बर्बाद कर दें तो कैसा लगेगा प्रभु जी को। तो हमको कितना अहम सोचते हैं वो कि उनका शरीर हमको देने की कोशिश की, हम उनके जैसे हो नहीं पाए, अलग है, कोशिश तो करेंगे ना उनके जैसे होने के लिए, नाक है, पैर है, सब उनके जैसे है कि नहीं, हाँ उनके जैसे माना हमको कितना वो सोचते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि उनका दिया हुआ जिंदगी को बोलते थे बर्बाद है, फालतू है, यूजलेस है, तो उनको कितना कैसा लगेगा। हाँ, ये माना मैं आपको गिफ्ट दिया हूँ और ये गिफ्ट को क्या बोलेंगे, हाँ फालतू है, मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे गिफ्ट है, तो बुरा लगेगा कि नहीं, मैं कितना प्यार से दिया हूँ, स्नेह से दिया हूँ। हाँ, टीचर्स डे आप देते हैं, टीचर्स डे में, चिल्ड्रन डे में कुछ कुछ देते हैं, बुरा लगेगा। इस भगवान जी को गिफ्ट दिया जिंदगी, और जिंदगी को हम क्या बोलेंगे बुरा है, फालतू ऐसा बोलते हैं, तुमको बुरा लगेगा। तो क्या बोल रहे हैं पोएट क्या बोल रहे हैं, नहीं जिंदगी बहुत अहम है, जिंदगी इंपॉर्टेंस है, भगवान का दिया हुआ कोई भी चीज़ कैसा है तो आप जानते हैं। एक फूल को हम रखते रहते हैं, रखते हैं कि बुक में किताब में रखते हैं, भगवान जी का जो मंदिर से जो पंडित जी दिए होते हैं, हाँ क्यों रखते हैं भगवान, वो जिंदगी तो भगवान का सबसे बड़ा तोहफा है। नहीं, भगवान सबसे बड़ा तोहफा कौन सी है, वही है जिंदगी है, तो उसको हम बर्बाद कर देंगे, बुरा समझेंगे तो माँ बाप क्या बोलेंगे। हाँ वही तो
सबसे बड़ी भगवान कौन है? मम्मी पापा। तो अगर हमको जिनको बर्बाद करेंगे तो ज्यादा बुरा लगेगा कि नहीं? वही टेल मी नॉट इन मोनफुल नंबर्स लाइफ इज बॉट एन एम्प्टी ड्रीम। क्या बोल रहे हैं वो? क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि लाइफ बेकार है, यूजलेस है, फालतू है, कुछ भी काम नहीं है, ये बोल रहे। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? फिर हमको आंसर देंगे। वो कौन बोल रहे हैं? ये पोएट समझा रहे हैं, ये आलसी लोग ऐसे बोलते हैं बोलकर। फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर, माने पोएम क्या बोले हैं? उन लोगों का आत्मा मर गया होता है, उनका आत्मा नहीं होता है जो लोग सोए होते हैं, जो काम करना नहीं चाहते, जो जिंदगी को बुरा बोलते हैं, जो जिंदगी को बेकार बोलते हैं, उनका आत्मा ही नहीं होता। और वो क्या बोल रहे हैं? जो सोए रहते हैं, आलसी होते हैं, काम करना नहीं चाहते, उनका आत्मा होता ही नहीं है। वो जीते जी मरे हुए होते हैं, सिर्फ वो जिंदा नाम को रहते हैं, लेकिन वो अंदर से मरे हुए होते हैं। फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर, माने जो सोए रहते हैं उनका आत्मा मरा हुआ होता है। ये कौन बोल रहे हैं? पोएम बोले। किसके बारे में बोल रहे हैं? जो काम करना नहीं चाहते। समझ में आ रहा है नहीं? एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, एंड थिंग आर नॉट व्हाट दे सीम माने बिल्कुल, माने वो जिंदगी को क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं। जिंदगी वो जैसे सोचते हैं जिंदगी ऐसा है क्या? वो क्या सोचते हैं? यूजलेस। वो क्या बोलते हैं? रूइन। ये क्या बोलते हैं? सैडनेस। क्या जिंदगी ऐसा है क्या? नहीं। वो जो जिंदगी के बारे में सोचते हैं जिंदगी ऐसा नहीं है। जिंदगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी तो स्वीट है, वो सोच सोचते हैं, वो तो मीठा है, वो तो खट्टा सोचते हैं, कड़वा सोचते हैं, लेकिन जिंदगी मीठा है, कलाकान है। हाँ, कलाकान है, चिड़ापोड़ है, बहुत अच्छा मीठा चीज है, एंजॉयमेंट है, सनराइज है। लेकिन वो तो सिर्फ ब्लैक नाइट को ढूंढते रहते हैं, तो जिंदगी को ब्लैक नाइट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं पोएट? पोएट बोलते हैं जिंदगी को जैसे दिखते हैं जिंदगी ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो जो पोएम बोल रहे हैं, जो पोएट हमको बता रहा है, मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूं। फिर भी डाउट होगा उसको डाउट कोडिंग क्लास करेंगे, लेकिन समझना है एक एक करके। हाँ, ओके। तो टेल मी नॉट ए मोनफुल नंबर समझ में आया? मोनफुल का मतलब दुख से। लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, फालतू चीज नहीं है, यूजलेस नहीं है, इंपोर्टेंट है, मीठा है, कड़वा नहीं है। फॉर सोल इज दैट स्लम्बर, जो सोए रहते हैं उनका आत्मा मरा हुआ होता है। वो मरे, वो जीते, वो माने नाम को जिंदा है, लेकिन वो ऑलरेडी मरे हुए होते हैं, जो काम करना नहीं चाहते, आलसी होते हैं, है ना। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, क्या बोल रहे हैं? और थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, और वो जिंदगी को जैसे दिखते हैं या जैसे सोचते हैं जिंदगी ऐसा नहीं है। वो जिंदगी बहुत अहम है। वो जिंदगी क्या सोचते हैं? यूजलेस सोचते हैं। लेकिन जिंदगी क्या है? अहम, फुल है, इंपोर्टेंस है, वैल्यूएबल है, वो वैल्यूलेस सोचते हैं। वो जिंदगी को मौत बोलते हैं। मैं बोलता मौत नहीं है, जिंदगी तो और एक जिंदगी देने वाला चीज है। यहाँ मौत तो आए हैं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा काम करके जाएंगे जो जाने के बाद भी हमको लोग वही काम के लिए याद करते रहें। महात्मा गांधी को मैंने लगाते हैं ना फूल, चंदन। महात्मा गांधी हमारे पास हैं क्या? कब से मर चुके हैं, तो हम किसको चंदन लगाते हैं? उनके काम, जो हमको यानी कि स्वाधीनता दिलाई। कौन? महात्मा गांधी। लेकिन वो शरीर और है क्या? कब से जा चुका है। तो हम किसको पूजा करते हैं? उनका आत्मा को। वो तो कभी नहीं मरता। तो ये आत्मा और शरीर को क्या है, ये जरा समझेंगे। हाँ, तो यहाँ पे कुछ डाउट नहीं, आगे बढ़े। बस, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ध्यान देना। डॉस दाउ आर्ट टू डस दाउ रिटर्नेस्ट, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। इजी वर्ड है। हाँ, इजी है, पोएम है, छोटा रहता है, लेकिन यहाँ पे होता है ना। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि लाइफ इज रियल। पहले क्या बोले? पहले जो लोग जिंदगी के बारे में बोले थे, वो बोले जिंदगी के बारे में क्या बोले? यूजलेस बोले। और जो सोए रहते हैं, सोए हुए लोग क्या सोचते हैं? जिंदगी को सिर्फ माने बेकार, फालतू चीज, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करो, ये सब बोलते हैं। हाँ, लेकिन हमको समझाना पड़ेगा ना उनको जिंदगी क्या है। हम तो बता दें जिंदगी अच्छा है, लेकिन समझाना पड़ेगा उनको। फिर समझाया गया है पोएम की तरफ से, पर समझाएं किसको? जो आलसी हैं, जो काम करना नहीं चाहते, उनको क्या समझाए हैं? लाइफ इज रियल। लाइफ क्या है? वो रियल है, फैक्ट है, जो दिख रहे हो वही है, वही जिंदगी है। जिंदगी सत्यम शिवम सुंदरम। लाइफ सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। जो शिव है वही सत्य है, और सत्य ही सुंदर है। बताओ। हाँ, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट मतलब क्या है? लाइफ बहुत सीरियस है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हमको क्या करना है? उसका इंपॉर्टेंस को समझना है। सत्य है, उसको इंपॉर्टेंस समझना है, प्राइसलेस है, वैल्यूएबल है, ऑनेस्टली है। यहाँ पे झूठ का कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे झूठ है वो जिंदगी है नहीं। झूठ तो फरेब है, यहाँ पे कुछ नहीं है। झूठ एक दिन काम आएगा, 2 दिन में खत्म। हाँ, क्या करना है? सत्य के साथ जाना है,
अगर जा नहीं पाए तो भगवान को बोलेंगे भगवान जी हमको रास्ता दिखाइए जैसे हम आपके जैसे बन पाए। हो गया, आधा काम साल, है ना। तो लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव मतलब क्या है? ग्रेव मतलब है डेथ। स्मशान भूमि को ग्रेव बोला जाता है। तो हम आए हैं स्मशान को जानने के लिए। हाँ, वही तो सर को ही जानते हैं। हम जन्म हुए ना, मृत्यु सुनिश्चित है। हम कब मरेंगे डिसाइडेड है, हम नहीं जानते, लेकिन जानने वाला जानता है कब मरेंगे। हाँ, तो क्या बोल रहा है ये? लाइफ इज रियल, लाइफ इज अननेस। जिंदगी को जैसे सोचते हैं ऐसा नहीं है। जिंदगी बहुत अहम है, जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी बहुत वैल्यूएबल है। एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव मतलब क्या है? हम मरने के माना पैदा होने के बाद जाए तो मरेंगे ऐसा नहीं है। मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम कुछ काम करने के लिए पैदा हुए हैं और काम करके हमारी जिंदगी को अहम बनने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे मरने के बाद भी हमारी जिंदगी को पूजा किया जाए, जिंदगी के बारे में बात किया जाए, जिंदगी के बारे में पूजा जाए, इस तरह से काम करने के लिए बोला गया। तो क्या बोले हैं? लाइफ इज रियल, लाइफ बहुत सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम है। लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ बहुत सीरियस है, बहुत वैल्यूएबल है, इंपोर्टेंस है, प्राइसलेस है। ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, माने मृत्यु हमारा लक्ष्य नहीं है। जिंदगी हम पैदा हुए मरने के लिए नहीं, मरेंगे सियो, लेकिन लक्ष्य मरना नहीं है, काम करना है, हमारी जिंदगी को अहम बनाना है। हमारा ये जो बॉडी है, बॉडी मिला है, उसको क्या बनाना है? सोल बनाना है। सोल के भी नहीं मरेगा तो हमको क्या बॉडी को मारना है, लेकिन हम जो काम करें काम को नहीं मारना है। ये काम के लिए हमारा पहचान मरने के बाद भी रहेगा। बॉडी को कोई पहचानेगा, लेकिन हमारा काम को पहचानेंगे। तो हमको सोल बनाना है। ये बॉडी को क्या बनाना है? सोल बनाना है। कब बनेगा बॉडी सोल? काम करके। ये बॉडी को सोल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट का काम करेंगे, टीचर का काम करेंगे, हाँ, डॉक्टर जी का काम करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं? पंडित जी का काम करेंगे। तो काम लेकिन करना है, काम ही हमको पहचान दिलाएगा। ओके, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं ये? एंड द ग्रेव इज नॉट गोल, माने मैन एम। हमारा मैन एम डेथ नहीं है। मैन एम क्या है? काम करना है। डॉस दाउ वाट टू डॉस दाउ रिटर्नेस। जैसे पैदा हुए हैं ऐसा मर जाएंगे। जैसे डस्ट से पैदा होके आए हैं ऐसे धूल बन जाएंगे। जला देंगे तो क्या हो जाएगा? राग हो जाएंगे। बस, हड्डी फड्डी कुछ नहीं है। कौन दीपक कौन गुरु को जानेगा भी नहीं। हाँ, तो काम, हाँ, लेकिन हम जो यूट्यूब में क्लास कर रहे हैं ये मरने के बाद भी रहेगा। अगर चैनल को डिलीट किया नहीं जाए तो, हाँ, और इतना अच्छा चैनल भी नहीं कि रहेगा। हाँ, मैं सोचता हूँ कि कोई कुछ तो कुछ रहेगा ना, ये तो नहीं मरेगा, ये तो हर बात रहेगा। तो ये जो काम हम करें क्या है? ये आत्मा है, ये कभी नहीं मरेगा। लेकिन ये जो है क्या है? ये शरीर है तो जाएगा। ये नाक पैर हाथ हो गया, यूजलेस है, ये यूजलेस है। लेकिन उसे यूजफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, जो आज हम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? डस्ट thou what to dust thou returnest was not spoken of the soul। क्या बोल रहे हैं ये? लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। जिंदगी बहुत अहम है, सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम है। लाइफ इज बहुत सीरियस है, वैल्यूएबल है। एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। हमारा जिंदगी का मतलब मौत नहीं है, हमारा जिंदगी का मतलब काम करना है। काम करके जिंदगी को क्या बनाना? अहम बनाना है। वो शरीर को आत्मा बनाना है। कैसे? काम कर करके। हाँ, डस्ट thou what to dust thou returnest। जैसे हम आज आए हैं, जैसे 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 मैं बोला, आए हैं तो जाएंगे श्योर। मृत्यु जन्म मिला तो मृत्यु सुनिश्चित है, श्योर। कौन है? माना प्रभु जी जान चुके हैं मैं कब मरूंगा, वो डिसाइड कर चुके हैं। पहले मरने के पहले, जन्म होने के पहले से हम कब जाएंगे डिसाइड हो चुका होता है। इसलिए इसके ऊपर चिंता करना नहीं है, लेकिन काम के ऊपर चिंता करना है, क्योंकि काम से ही हमारा आत्मा बनाना, हमारे शरीर को। क्लियर? डस्ट thou what to dust thou returnest was not spoken of the soul, was not spoken of the soul। मान ये सोल के बारे में कहा नहीं गया है। मान हम आए हैं जाएंगे, शरीर जाएगा आएगा, लेकिन आत्मा नहीं मरेगा। आत्मा तो अमर है। तो ये आत्मा कौन है? हमारे काम। समझ में आया? तो बॉडी ये है, ये जो दिखाई दे रहा है बॉडी है, उसके अंदर जो हम पढ़ाई कर रहे हैं क्या है? ये काम है, ये महत्व है, ये आत्मा है, ये कभी नहीं मरेगा। ये शरीर तो मर जाएगा, श्योर मरेगा, श्योर, नोबडी कैन चेंज इट। हाँ, तो क्या मैंने समझ में? वाज नॉट स्पोकन ऑफ सोल मतलब क्या है? यहाँ पे सोल किसको बोला गया? सोल बोला गया आत्मा को। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष बोस, नेताजी सुभाष बोस, हमारे जवाहरलाल नेहरू, वीर सुरेंद्र साहब, बहुत सारे लोग, जैसे आप अब्दुल कलाम जी चले गए, लेकिन हम आज भी उनको याद करते हैं, उनके स्टेचू में फूल माला देते हैं। लेकिन वो है क्या? किसको स्टेचू, किस पे मैंने फूल लगाते हैं? कहाँ पे गार्लैंड किया जाता है? वो जो काम करके गए हैं,
तो वो आत्मा हो गए। हम उनको आत्मा कभी नहीं मरेगा। और उनका आत्मा क्या है? उनका काम जो हमको सिखा के गए हैं, मिसाइल मैन, जो जो थ्योरी बना के गए हैं, जो जो चीज़ सिखा के गए हैं। समझ में आया? संबलपुर को आए थे अब्दुल कलाम, याद है? हाँ, याद कीजिए, याद कीजिए। हम भी +3 फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे उस टाइम, नहीं शायद, और भी नहीं पढ़े थे शायद, हम भी कॉलेज में थे उस टाइम। नहीं नहीं, +3 फर्स्ट ईयर हो गया था शायद। हाँ, याद जरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन माना मेरे कहने का मतलब है हम हर बात काम से ही पहचानेंगे, शरीर से नहीं। शरीर तो जाएगा, ये तो यूजलेस है, शरीर तो यूजलेस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ यूजफुल है, लेकिन यूजफुल बनाने के लिए काम जरूरत है। हाँ बिल्कुल। तो नॉट एंजॉयमेंट नॉट सरो, ये बट डेस्टाइन एंड आर वे बॉट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। क्लियर? क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे छोड़ दी। हाँ नहीं नहीं, हम तो आगे चलेंगे। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट दाउ रिटर्न है। जैसे पैदा हुए हैं ऐसा मर जाएंगे, लेकिन आत्मा पैदा हुआ नहीं, मरेगा नहीं, वो हमारे साथ गया माना था, है, रहेगा। लेकिन ये कब तक रहेगा? जब हम उसको इंपोर्टेंस देंगे। क्या बोल रहा है? हम हमारे शरीर को आत्मा बनाएंगे हमारे काम से। तो काम को अगर इंपोर्टेंस देंगे तो शरीर भी हमारा आत्मा बन जाएगा। महात्मा गांधी के शरीर में तो पूजा किया जाता है, लेकिन शरीर तो कब से जा चुका है। तो ये शरीर आत्मा कब हुआ? उसके काम से। तो महात्मा ने जो जो काम करे, हमारे स्वाधीनता दिलाई, ये सब हो गया क्या? आत्मा। ये शरीर नहीं, शरीर तब था लेकिन अब आत्मा हो गया। कौन बनाया? ये उनका काम। ओके, समझ में आ रहा है? बस फिर हम चले जाएंगे नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सरू। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, डाउट होगा फिर क्लास करेंगे, लेकिन पढ़ना है। मीनिंग इतना क्रिटिकल नहीं है, बट जो जो भी है मैं बोलूंगा। नॉट एंजॉयमेंट टाइम के साथ, टाइम हो गया 46। हाँ नहीं, आज खत्म करने की कोशिश करेंगे, फिर और कल और एक क्लास करेंगे। बहुत सारा रिक्वेस्ट है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सरू इज अ डेस्टाइन एंड आवर वे बॉट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। ये सब जो हम इंट्रोड्यूस में करे थे ये सब है। क्या बोल रहा है ये? नॉट एंजॉयमेंट नॉट सरो, हमको ज़्यादा खुश होना नहीं है कि ज़्यादा दुख होना नहीं है। हाँ, क्योंकि सुख और दुख हमारा काम नहीं है। हाँ, कहा ठीक है, अच्छा लगा खुश हो जाएंगे, बुरा लगा कोई गाली दे दिया दुख हो जाएंगे, लेकिन उसको दिल पे रखना नहीं है। अगर हम ज़्यादा टाइम रखेंगे तो ये काम पे ऊपर हैम्पर करेगा, काम करने नहीं देगा। तो हमारा जो मेन जो पर्पस ऑफ लाइफ है काम, ये क्या होगा? टूट जाएगा। तो क्या कर रहे हैं? नॉट एंजॉयमेंट नॉट सरो, नाइदर एंजॉयमेंट नॉट सरो, ये डेस्टिन एंड और वे। डेस्टिन माना क्या है? जो एम है, मैन है। हमारा जिंदगी का जो अहम जो मतलब है, ये सुख होना या दुख होना नहीं है। मैन क्या है? काम, जिसके लिए भगवान ने भेजे हैं। तू जा तो पढ़ाई कर, अब पढ़ेगा, उसके बाद जो काम दूंगा ठीक ढंग से करना, नहीं तो आएगा तो मार पड़ेगा। जब आएंगे जाएंगे तो मार पड़ेगा अगर ठीक ढंग से काम नहीं करे होंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नॉट एंजॉयमेंट नॉट सरो, सुख होना दुख होना ठीक है, हो जाना है, लेकिन उसको एम नहीं बनाना है। हाँ, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन नॉट द एंटायर लाइफ। हाँ, नॉट एंजॉयमेंट नॉट सरो ये बट डेस्टिन एंड और वे, ये हमारा मेन एम नहीं है जिंदगी का। जिंदगी का एम क्या है? वॉट टू एक्ट, काम करना, जो भी काम दिए हैं। स्टूडेंट है, पढ़ाई करना है, पापा को पापा का काम करना है, मम्मी को मम्मी का काम करना है। हाँ, मुझे मेरा काम करना है, लेकिन जो भी काम भगवान जी दिए हैं वही काम को इंपोर्टेंस देना है, वही हमारा परिचय है। हाँ, आर्ट इज 1 मिनट, नॉट एंजॉयमेंट नॉट सरो ये बट डेस्टिन एंड और वे, ये हमारे मेन एम नहीं है, ये हमारे अचीवमेंट नहीं है। हमारा अचीवमेंट क्या है? काम। दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, हमको ऐसा काम करना है जैसे हर काम हमको दूसरे काम से नया लगे। समझ में आया? क्या बोल रही है? वॉट टू एड, ऐसा काम करना है जैसे हर एक नया काम दूसरे काम से हमको अच्छा लगे। आज हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, कल जो पढ़ाई करेंगे, आज की पढ़ाई कल की पढ़ाई से नहीं, कल की पढ़ाई आज की पढ़ाई से हमको अच्छा लगे। अगर लगे तो ठीक है, अगर नहीं लगेगा, बुरा लगेगा या कम जैसा लगेगा तो हमारा काम में कुछ कमी है, उसको हमको क्या करना है? चेंज करना है, कुछ तो कमी है। समझ में आ रहा है? स्टेट पुलिस में भी ऐसा कुछ हुआ था। वो मैंने पूछते थे आज मेरा लास्ट डे है, और उनको लगता कि लास्ट डे नहीं है तो क्या बोलते थे? नहीं, कुछ कमी है मेरे वर्किंग एटीट्यूड में। इस तरह के आप भी खुद यानी कि एडॉप्ट करेंगे तो होगा ना। ये जो लिखे हैं कौन, वो भी इंसान है, उनको सिखा रहे हैं। अगर हम सीख लेंगे तो ठीक है, नहीं सीख पाएंगे, क्यों नहीं सीखेंगे? सिखाने के लिए तो हमको दिए हैं, हम सीखेंगे बोल को तो सिखा रहे हैं ना, सीखेंगे क्यों नहीं? और अच्छा जी सिखा रहे हैं, है ना। एनीवे, तो नॉट एंजॉयमेंट नॉट सरो ये बट डेस्टिन एंड और वे, समझ में आ रहा है ना।
स्टील लाइक मॉप, ये जरा आगे चले जा रहे हैं। इज अवर डेस्टिन एंड आवर वे बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। क्या बोल रहे हैं? ज़्यादा खुश मत हो, ज़्यादा दुख मत हो, ठीक है? खुश दुख हो जाओ, अच्छा लगेगा। पापा जी कुछ खाने के लिए लाए, खुश हो जाते हैं। मम्मी मारपीट कर देते हैं, दुख हो जाते हैं। लेकिन जो पढ़ाई है वो भी पढ़ना है, ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि टीवी चला के बैठे जाए, नहीं, मम्मी पीटे नहीं पढ़ाएंगे, स्ट्राइक, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से हमारा महत्व कम जाएगा। हाँ, क्या होगा फिर दूसरे दिन स्कूल जाएंगे तो फिर होमवर्क नहीं करेंगे, मार पड़ेगा। तो समझ में आ रहा ना? तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है जो काम, अगर हम पापा मामी से मार खाए और टीवी देख के बैठे, आज स्ट्राइक, आज पढ़ाई नहीं करेंगे, स्कूल तो जाएंगे ना, स्कूल में क्या होगा? फिर वही अवस्था, फिर मार पड़ेगा। हाँ, फिर तो ध्यान देना, तो काम को इंपोर्टेंस देना है। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लेटिंग, एक लाइन को छोड़ दिए। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, मतलब ऐसा काम करना जैसे हर एक नया काम हमको दूसरे काम से अच्छा लगे। कब लगेगा? जब मेहनत करेंगे, लगन लाएंगे, अच्छे से काम करेंगे। अगर नहीं जानेंगे दूसरे से सीखेंगे। ऐसा नहीं तो हर कुछ हमको आएगा, अगर नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे? सार से सीखेंगे। जैसे मुझे ग्रैंडफादर पढ़ाए हैं, जो भी मैं कुछ सिखाऊं ड्यू टू ग्रैंडपा। हाँ, माँ भी कुछ दिखे हैं। हाँ, भगवान का आशीर्वाद है, ऐसा हमको फैमिली मिला, ग्रैंडपा ग्रैंडमा मिले। हाँ, पढ़ाई तो ऐसा होता है, मतलब हमको समझना है। अगर नहीं समझेंगे, महसूस नहीं करेंगे तो समझ पाएंगे कुछ नहीं। मुझे अच्छे अच्छे टीचर मिले, बहुत अच्छा टीचर मिले मुझे लाइफ में, बहुत अच्छे दोस्त भी मिले। हाँ, जो दूर दूर तो रहते हैं लेकिन वो हर बात पास रहते हैं, क्योंकि उनका हर बात एहसास रहता है, आशीर्वाद रहता है। हाँ, तो हर बात ये धरना है, कोई दूर नहीं होता, वो हर बात पास रहते हैं। अगर सोचेंगे तो दूर, अगर सोचेंगे तो पास। क्यों सोचेंगे? क्योंकि उनका ऐसा कुछ चीज़ है जो सोचने के लिए हमको भगवान जी भी बोलते हैं। भगवान जी ये दिल में वही सोच रखते हैं कि वो हमारे पास रहे, रखते हैं। एनीवे, ओके, तो आगे बढ़े। अच्छा, दिखाई दे रहा है? तो हाँ, आर्ट इज लॉन्ग, 1 मिनट, आर्ट इज लॉन्ग। हाँ, बोल रहे हैं, कोई स्टूडेंट बोले सर टेढ़ा हो जा रहा है, टेढ़ा दिखाई दे रहा है तो बस। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लिटिंग and our hearts, thou stout and brave, still like mob drums are beating, funeral marches to grave। क्रिटिकल वर्ड तो कुछ नहीं है, जो भी है मैं कुछ बोल दे रहा हूँ, लिखते रहिए। ग्रामर नहीं पढ़े, बहुत दिनों से ग्रामर नहीं पढ़े हैं, हम ग्रामर पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन और एक रिक्वेस्ट, नोट मेकिंग समराइजिंग का आया है, अगर टाइम मिलेगा तो ये भी कर लेंगे। हाँ, आपका ये बोर्ड एग्जाम का बहुत बड़ा सिलेबस है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम बोलकर नहीं, ये यूपीएससी में भी आता है। तो जरा हम दिखते हैं, टाइम मिलेगा तो ड्यूर श्योर। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लेटिंग। आर्ट मतलब क्या है? काम। टाइम तो टाइम है, फ्लीट मतलब चला जाता है, नहीं। एंड अवर हार्ट्स माने हमारा जो दिल है, इंसान, हाँ, हार्ट। हाँ, पोएम भी एक दो ठो लिखते हैं ना। दाउ स्टाउट एंड ब्रेव, स्टील लाइक मॉब ड्रम आर बीटिंग। स्टील लाइक मॉब ड्रम आर बीटिंग मतलब ये जब पढ़ेंगे समझेंगे ना। ड्रम मतलब बजा, सोच लीजिए। मॉब ड्रम्स, मॉब ड्रम मतलब होता है एक ऐसा बजा या ऐसा ड्रम बजा जिसको मैंने कवर करके रखे होते हैं। कवर करने से जब मारेंगे तो आवाज ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा आएगा, ढम ढम करेगा। हाँ, आर्बिटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव, माने हमारा जो ग्रेव मतलब स्मशान, तो हम हर बात कहाँ जा रहे हैं? स्मशान को जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे करके कहाँ जा रहे हैं हम? टूवर्ड्स डेथ। मरने के बाद क्या करेंगे? पैदा होंगे। हाँ, तो हम कहाँ जा रहे हैं अब? टूवर्ड्स डेथ। तो दिन दिन करके कहाँ जा रहे हैं? जब हमारा बर्थडे मनाया गया, मेरा मरने का एक दिन और पास आ गया, मेरा मौत के और पास आ गया, और एक दिन और एक साल, माने हम और एक दिन पास आ गया मौत का। इसका मतलब ये है, समझाते हैं। आर्ट इज लॉन्ग माने काम बहुत है। काम क्या है? काम बहुत है, बहुत सारा होमवर्क है। काम बहुत है, जैसे मैं बोला नोट मेकिंग कराना है, ग्रामर पढ़ाना है, ऐसे लिखाना है, रिपोर्ट करना, बहुत सारा है। हाँ, आर्ट इज लॉन्ग, टाइम इज फ्लीटिंग, माने टाइम नहीं है, टाइम धीरे। देखो घड़ी को देखो, मैं तो घड़ी नहीं पहनता। हाँ, घड़ी देखो टाइम कितना हो रहा है। हाँ, टाइम यार देखो चल रहा है, वेट कर रहा है। मैं वो हर बात अपना काम कर रहा है। भगवान ये चाहते हैं कि हम भी अपना काम करना है, टाइम को वेस्ट ना करें। हाँ, ये जो टाइम चला जाएगा नहीं आएगा। जो 4 तारीख वो 4 जनवरी 2023 लाइफ में कभी नहीं आएगा। 4 जनवरी बहुत आएगा, 23 भी आ जाएगा। हाँ, कभी भी अगर बैक करेंगे 23 भी आ जाएगा, लेकिन ये और नहीं आएगा। 23 कैसे आएगा? आएगा, बताऊंगा। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग, माने काम बहुत है, टाइम नहीं है। मेरे पास काम ही काम, लेकिन टाइम नहीं है। एंड अवर हार्ट दो स्टाउट एंड ब्रेव, और हम
जितने भी कमजोर हो, जितने भी शक्तिमान हो, जितना भी अमीर हो, जितना भी गरीब हो, मैंने अमीर हो या गरीब हो, मैं प्रधानमंत्री हूँ या राष्ट्रपति हूँ, या मैं फिल्म स्टार हूँ, या मैं कोई मंदिर का पुजारी हूँ, मुझे एक ना एक दिन मरना है। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? मरने को जा रहा हूँ। तो हम जो पैदा हुए कहाँ जा रहे हैं? पैदा होने मतलब मृत्यु का अपेक्षा, माना मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं हम। अब मृत्यु हमारा पैदा का इंतजार ना, जन्म का इंतजार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बोल रहा है? आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग। काम बहुत है बट टाइम ही नहीं है। अबर हार्ड दाउ स्टाउड एंड ब्रेथ। हम जितने भी शक्तिमान हो, जितना भी अमीर हो, जितना भी गरीब हो, हमको एक ना एक दिन कहाँ जाना है? स्मशान। तो स्टिल आई मॉब ड्रम आर बीटिंग। हम माने अमीर हो या गरीब हो, हमको हर को स्मशान बुला रहा है और हम स्मशान की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे करके जा रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? टुवर्ड्स अबाउट डेथ। लेकिन डेथ के सिर्फ डेथ को जाने चलेगा? ये शरीर को आत्मा ही बनाना है ना, तो आत्मा बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। इसीलिए मौत की चिंता मत कीजिए। आप चिंता करने से भी नहीं आएगा, नहीं करने से भी आएगा, वो तो आके ही रहेगा। नोबडी कैन चेंज इट डेफिनेटली। हाँ, जैसे मैं एक दो पॉइंट लिखता हूँ, इसके ऊपर आज पॉइंट लिखेंगे। हाँ, इस तरह का। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग एंड अवर हार्ट दो स्टाउट एंड ब्रेथ। हम जो भी हों, अमीर हो, गरीब हो, दुर्बल हो, सबल हो, मरना तो है। और एक एक करके हम कहाँ जा रहे हैं? धीरे धीरे करके कहाँ जा रहे हैं? मौत की ओर जा रहे हैं। फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। और कैसे जा रहे हैं? हमारा जो देखो यहाँ पे स्टिल ए मॉब ड्रम आर बीटिंग, मैंने हमको सुनाई दे रहा है स्मशान का वो राम नाम सत्य है। लेकिन यहाँ पे वही नहीं है राम नाम सत्य है। द गॉड नेम इज द ट्रूथ। राम नाम सत्य का इंग्लिश क्या है? द नेम ऑफ द गॉड इज ट्रूथ। भगवान का नाम सत्य है। स्टिल ए मॉब ड्रम, मैंने ये बाइबल का हिसाब से बोला है। उन लोग क्या करते हैं? एक ड्रम बाजा होता है, बाजा में कपड़ा ढक देते हैं और बजाते हैं, जैसे आवाज ज्यादा आता है। तो ये आवाज का मतलब क्या होता है? मौत की ओर जा रहे हैं, माने स्मशान यात्रा। और जो मर जाता है उसको यानी मरते के टाइम, माना जो हम फ्यूनरल्स करते हैं लास्ट टाइम में, वो बजा बजा के जाते हैं। हम लोग राम नाम सत्य कह के जाते हैं। तो ये राम नाम सत्य है जैसा उनका वाणी है, लेकिन वो लोग राम नाम सत्य नहीं लिखे हैं, उसका अलग वे में लिखे हैं। वो लोग बजाते हैं, हम बोलते हैं। तो उनका बजा माना जो बजाते हैं मॉबड्रम, नहीं नहीं, शादी का बारात का बाजा नहीं है ये स्मशान यात्रा करते टाइम में बजा के लेते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं चलता है, यहाँ भी चलता है। अगर कोई माने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का एज हो गया, उनका डेथ हो गया है, तो उनके टाइम में भी कोई कोई बजा के लेते हैं। हाँ, माने समझ में आ रहे हैं? तो ये मॉब ड्रम आर बीटिंग, ये ड्रम से हमको मालूम हो रहा है, ये महसूस हो रहा है कि हमारा स्मशान को यात्रा चल रहा है धीरे धीरे। हाँ, फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। तो हमारा जो जर्नी है, हमारा जर्नी धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? स्मशान के ऊपर जा रहा है, स्मशान को ही जा रहा है। लेकिन हम इस स्मशान को ध्यान देना नहीं है, ये बाजा को ध्यान देना नहीं है। हमको कहाँ पे ध्यान देना है? काम को ध्यान देना है ना? क्लियर? ओके, कुछ डाउट नहीं? बिल्कुल। कि पढ़ना फिर पढ़ेंगे। आज खत्म करते हैं। यहाँ पे कुछ डाउट नहीं? ओके। इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ टाइम को देख, क्या टाइम हो गया 57। इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बाइवेग ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डॉम ड्रिवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइप। मीनिंग पहले समझ लेते हैं। नहीं, इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, बैटल मतलब क्या है? रणभूमि। कुरुक्षेत्र हम पहले जानते हैं, हर कोई जानता है कुरुक्षेत्र के बारे में। वैभव ऑफ लाइफ, वैभव माना टेम्पररी को वैभव बोलते हैं ना। ये एक फ्रेंच वर्ड है। हाँ, फ्रेंच माना फ्रांस लोग ये वर्ड यूज करते हैं, फ्रांस से आया वैभव। टेम्पररी भी लिख सकता था, लेकिन वो चाहता है कि हमको क्रिटिकल वर्ड दे, समझ ना पाए, इसलिए दे दिया है ना। लाइफ का मतलब जिंदगी। बी नाइट लॉ डॉम ड्रिवन, डॉम मतलब होता है जो कोई बात बोल नहीं पाते, चुप रहते हैं, जैसे गूंगा होते हैं, कुछ बात बोल नहीं पाते, बोलते भी नहीं है, कोई चुप रहते हैं। ड्रिवन कैटल माने ऐसा माने पशु, माने जो उनका खुद का कंट्रोल नहीं होता, जो दूसरे के कंट्रोल में चलते हैं ना, खुद का इच्छा नहीं होता, दूसरे की इच्छा से चलते हैं। बे हीरो इन द स्ट्राइप, माने क्या बोला? हीरो होना माने वीर होना, अर्जुन बनना। हाँ, अर्जुन बनना है, अभिमन्यु बनना है। हाँ, ध्यान देना। स्ट्राइप मतलब क्या है? जीवन संग्राम। लिख लीजिए, स्ट्रगल ऑफ लाइफ, स्ट्रगल इन लाइफ। बैटल मतलब रणभूमि है। यहाँ पे डीप डोमर मतलब स्पीचलेस। कैटल मतलब एनिमल्स, गाय को बोलते हैं लेकिन एनिमल बोल सकते हैं आप। हीरो मतलब मैं बोला अर्जुन, हाँ, या अभिमन्यु। मैं दुर्योधन को नहीं बोला, कर्ण को नहीं बोला, ये भी बहुत बड़ा वीर थे, नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये अच्छा काम नहीं कर रहे थे।
हाँ, धर्म के साथ काम करना था। हाँ, एनीवे ये अलग कहानी है, ये तो मैं एग्जाम्पल देने के लिए कुछ कुछ बोल दे रहा हूँ। तो क्या बोल रहे हैं ये, इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, क्या बोल रहे हैं, इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, मतलब पूरा जो हमारा पृथ्वी है ये क्या है, बहुत बड़ा युद्ध का संग्राम है। इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, हाँ, ये जो हमारा पूरा पृथ्वी है क्या है, ये एक बहुत बड़ा रणक्षेत्र है, रणभूमि है। यहाँ पे हम हर कोई लड़ रहे हैं, किसके साथ लड़ रहे दिखते हैं, हाँ, द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये जो पूरा जो रणभूमि है पूरा पृथ्वी में, इन द वैभव ऑफ लाइफ, ये जो लाइफ नहीं है जिंदगी, ये जो रणभूमि में हमारा जिंदगी क्या है, एक टेम्पररी माने एक छोटा सा कैंप है। वैभव ऑफ लाइफ मतलब टेम्पररी, जो टेंट बने सोचते रहते हैं जो युद्ध करते हैं, यहाँ पे एक टेंट बना हुआ होता है जो माने रेडी होते रहते हैं, खाना पीना करते हैं, तो हमारा लाइफ क्या है, टेम्पररी है, एक टेम्पररी माने टेंट है, टेम्पररी कैंप है। मतलब हमारी जिंदगी कोई महत्व नहीं है, कुछ औकात नहीं है जिंदगी का। इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये जो युद्ध का संग्राम है पृथ्वी में, हमारा जिंदगी हमारा लाइफ एक अतिथि है, अतिथि है, वो कब जाएगा, अतिथि कितना दिन रहेंगे, जाएंगे। इन द वैभव ऑफ लाइफ, जिंदगी क्या है, अतिथि है, गेस्ट है, टेम्पररी है। बी नॉट लाइक ड्रॉम ड्रिवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइक, क्या बोल रहे हैं ये पोएट, क्या बोल रहे हैं कि ये जो युद्ध का संग्राम है, अब पहले से बोल रहे हैं पृथ्वी एक युद्ध का संग्राम है, और मैं युद्ध के संग्राम में, जीवन के संग्राम में आप पशु पक्षी जैसे मत होइए, युद्ध में सैनिक जैसे होइए, अर्जुन बनिए, अभिमन्यु जैसा बनिए, भी ये हीरो बोला है, ये फिल्मी हीरो की बात नहीं किया जा रहा। हाँ, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में हमारे जो सीमा में है, बॉर्डर में हमको ये क्या कर रहे हैं, वो इस वजह से है। इन द 1 मिनट, इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वैभव ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डॉग ड्रिवन कैटल, क्या बोल रहे हैं, पशु जैसे मत होइए कि कोई भी आपको आके मार भगा दे, मारे, जहां पे आगे आपको यानी कि बांध दे, मारे पिटे, ऐसा नहीं है। युद्ध में सैनिक बनना है, कोई दुर्योधन को मारेगा, हाँ उसको तो मार दिए, लेकिन अच्छे लोग थे वो भी, कुछ तो गलत काम उनके था, हाँ, लेकिन अर्जुन अभिमन्यु के क्या बात बोला मैं, अभिमन्यु मर गया लेकिन हारा नहीं, समझ में आ रहा है, अपने लोग ही उसे मार दिए, फैमिली वाले मार दिए थे सब, आप तो महाभारत देखे हैं। हाँ, अर्जुन आप जानते हैं, हाँ, श्री कृष्ण भगवान जिनके साथ है, और क्या बोलना है, हाँ, और क्या चाहिए उनको, हाँ, पर श्री कृष्ण क्यों उनके साथ थे, वो भी है ना, कुछ तो चीज होगा उनके पास ना, समझ में ना, हमारे श्री कृष्ण भगवान किनके पास रहते हैं वो तो हर कोई जानते हैं। हाँ, एनीवे, जहाँ पे धर्म है वहाँ पे प्रभु है, जहाँ अधर्म है राधे राधे। हाँ, एनीवे, वही राधे राधे का मतलब क्या है, कोई भी नहीं। हाँ, ट्रस्ट इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वैभव ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डॉम ड्रिवन कैटल, माने हमारे युद्ध के संग्राम में पशु ऐसा मत बनिए कि कोई भी हमको मार खाए, कभी मार गिरा दे, कहाँ जाए जो जी माया करे, ऐसा नहीं, हीरो बनना है हमको, हमारे जिंदगी को खुद निभाना है, माने हम हमारा खुद का एक निजस्व यानी कि एक चीज रहना है, खुद का एक वजूद बनाना है, एक वजूद बनाना है, ऐसा नहीं कि दूसरों के ऊपर कंट्रोल होना है, दूसरे को हमको मार के निकालना है। युद्ध के संग्राम है, पृथ्वी के युद्ध का संग्राम है, रणभूमि है, हमको सैनिक जैसा रहना है, ना कि पशु पक्षी जैसा रहना है, समझ में आया। तो इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, वैभव ऑफ लाइफ, लाइफ एक टेम्पोररी कैंप है, गेस्ट है, हमको युद्ध के संग्राम में पशु पक्षी जैसा बनना नहीं है, हमको क्या बनना है, हीरो जैसे लड़ाई करना है। ओके, डाउट नहीं, देख टाइम देख के, टाइम हो गया 63। ओके, ट्रस्ट नो फ्यूचर however pleasant, let the dead past bury its dead, act in the living present, heart within and God overhead। समझ में आया, हाँ कुछ कुछ समझ में आया। ट्रस्ट नो फ्यूचर माने क्या बोल रहे हैं ये, फ्यूचर को मत देखिए, फ्यूचर तो जानने नहीं है, फ्यूचर बहुत मैंने धोखेबाज है, कोई भी फ्यूचर को दिखा नहीं है, क्या कल होगा हम जाने, क्या नहीं जाने हैं, ठीक है, कल जानते हैं कि वेडनेसडे, आज माने हमारे थर्सडे, कल फ्राइडे होगा, फ्राइडे है भी बोल दिए, है कि नहीं, गारंटी है क्या, नहीं है ना, तो वो सुंदर हो सकता है, लेकिन हम तो अरे बिना देखे कैसे सुंदर, हम देखे तो कैसे जानेंगे सुंदर है कि असुंदर है, दिखे तो नहीं है ना, तो क्या बोला, ट्रस्ट नो फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में चिंता मत कीजिए, वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, या कितना सुंदर क्यों, वो हो ही नहीं सकता सुंदर, आपको सुंदर लग रहा है, लेकिन जब तक हम दिखेंगे नहीं, इस्तेमाल ना करेंगे, तो कैसे जानेंगे सुंदर है कि असुंदर है कि अच्छा है कि बुरा है। तो छोड़िए, फ्यूचर हमारे कहानी से खत्म,
लेट द डेट पास बरी इट्स डेट। फ्यूचर के बारे में जैसे बोल रहे हैं हमारे पोएट, फ्यूचर को जैसे आप निकाल दीजिए आपके लाइफ से, वो बोल रहे हैं कि आप अपने पास्ट को भी निकाल दीजिए। पास्ट में कोई औकात नहीं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि पास्ट का भी कोई वैल्यू नहीं है। पास्ट में हम कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, लेकिन पास्ट के बारे में सोच के क्या करेंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, लेट द डेट पास्ट बरी इट्स डेट। क्या बोल रहे हैं, जो अतीत है वो मर गया है, वो मरा हुआ है, वो कभी हमारे पास नहीं आएगा। मरे हुए कभी आते हैं क्या? नहीं, मम्मी पापा तो हर बात आशीर्वाद है, उनके साथ है। पापा बैठे हैं क्या मेरे साथ? नहीं है ना, वो आशीर्वाद है। पापा बैठे हैं क्या? नहीं बैठे हैं, ऐसा। तो लेट द डेट पास्ट बरी इट्स डेट। पास्ट मर गया है, उससे आप दफना दीजिए। हैं, बरी इट्स डेट, बरी माना दफना देना। वो मर गया, उसको दफना दीजिए, वो कभी हमारा काम नहीं आएगा। हाँ, कोई कोई चीज़ हम पास से सीख सकते हैं, ये है, लेकिन उसके बारे में चिंता करके अपना प्रेजेंट को बर्बाद मत कीजिए। तो क्या बोला, समझ में आ रहा है ना? पोएट बोल रहे हैं कि प्रेजेंट पैदा हुआ है, उसके बारे में सोचेंगे। पास्ट वो तो मर चुका है, उस तो गया। फ्यूचर तो पैदा ही नहीं हुआ है, उसके बारे में क्या चिंता करना है? प्रेजेंट ही फ्यूचर पैदा करेगा, तो प्रेजेंट को चिंता करेंगे। क्या बोल रहे हैं, ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ एवर प्लेजेंट। ट्रस्ट को विश्वास नहीं करना है, कितना भी सुंदर कहानी क्यों ना दिखे। लेट द डेट पास बरी इट्स डेट, माना पास जो कि ऑलरेडी मर चुका है, उसको आप चिंता ही मत कीजिए। वो छुएंगे तो फिर नहाना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्यों नहाना पड़ेगा बोलते हैं? हाँ, स्मशान भूमि जाते हैं, अपना परिवार का भी जाते हैं, तो हम यानी कि नहा के आते हैं। लेकिन मार्केट को जाके हम डेड बॉडी घर को ला के फिर मांस खाते हैं ना। कितने अच्छा काम करते हैं हम, करते हैं ना। समझ में आ रहा क्या बोला? तो जाते हैं, फिर आप मटन चिकन घर को ले आते हैं, तो डेड बॉडी तो घर को ले आते हैं ना। तो ये जो लाते हैं, ये घर है क्या? वो तो स्मशान हो गया। तो इसलिए ध्यान देना, हाँ, कभी घर को मांस मछली मत लाइए, और डेड चीज़ मत खाइए, अच्छा चीज़ खाइए। फ्रेश, भगवान कितना अच्छा चीज़ दिए हैं, डेड बॉडी क्यों खाते हैं? तो घर को कभी भी मांस मछली मत लाइए। क्यों नहीं लाइए बोला, समझे ना? स्मशान से हम घर में छोड़ के आते हैं जो मर जाते हैं, अब लेकिन मरे हुए को काट के ले आते हैं घर को। कोई भी खाते हैं, लेकिन अच्छा चीज़ है क्या ये? बिल्कुल नहीं है ना। हाँ, वो पशु का चीज़ है, भगवान पशु के लिए बनाए वो चीज़। हाँ, ध्यान देना। एनीवे, जिसको बुरा लगे माइंड नहीं करना, लेकिन मैं जो बोला आपको अच्छे के लिए बोला। मुझे भी कोई बोले थे, हमारे तो घर में कभी नहीं होता, लेकिन सिखाते हैं हर कोई। ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ एवर प्लेजेंट, लेट द डेट पास बरी इट्स डेट, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट माने काम कर रहा है, काम करना है, कहाँ पे? प्रेजेंट में। फ्यूचर को जिंदा नहीं है, फ्यूचर को दिखना ही नहीं है। फ्यूचर तो प्रेजेंट ही बनाएगा। फ्यूचर तो हम खुद क्रिएट करेंगे। फ्यूचर का क्या औकात है, हम खुद बनाएंगे। फ्यूचर को जैसे बनाएंगे वैसा दिखेगा। सुंदर बनेंगे सुंदर दिखेगा, अगर पर्पल बनेंगे पर्पल दिखेगा, ब्लैक बनेंगे ब्लैक दिखेगा। ये बोले हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम किसके ऊपर प्यार करें? प्यार किसको करेंगे? प्रेजेंट को। फ्यूचर और पास्ट को नफरत करेंगे, ब्रेकअप, है ना। एनीवे, तो लेट द डेट पास बरी इट्स डेट एंड एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। प्रेजेंट में काम करेंगे जो कि लाइव है, जो पैदा हुआ है, और पास्ट तो मर चुका है, फ्यूचर पैदा ही नहीं हुआ है। जो पैदा हुआ है उसके बारे में चिंता करेंगे। हार्ड विद इन एंड गर्ड्स अवर हेड। कैसे काम करेंगे? खुद के ऊपर विश्वास रख के, हार्ड विद इन, हृदय से काम करेंगे। गॉड अवर हेड, भगवान के ऊपर विश्वास रख के काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? खुद के ऊपर विश्वास रख के काम करेंगे और भगवान को आस्था रख के काम करेंगे। भगवान जी को विश्वास करके काम करेंगे। भगवान जी को मूलधार बनाएंगे, काम का महत्व बनाएंगे। भगवान जी हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको शक्ति दीजिए, जैसे हम आपका दिया हुआ काम अच्छे से कर पाए। समझे? ये हो गया क्या? हार्ड विद इन, विश्वास करके भगवान जी को आस्था रख के काम करेंगे, तो वही काम हमारा अच्छा होगा और हमारा शरीर बन जाएगा आत्मा। ओके, तो यहाँ तो कुछ डाउट नहीं। टाइम के साथ 68 लाइफ ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस। लाइफ ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस माने बहुत अच्छे अच्छे लोगों का जिंदगी हमको क्या कराता है? याद कराता है, हमको महसूस कराता है, चीज सिखाता है, एनकरेज कराता है, इंस्पायर कराता है कि नहीं? महात्मा गांधी का बुक पढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू का बुक पढ़ते हैं, नेताजी का बुक पढ़ते हैं, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का बुक पढ़ते हैं। माँ भी एक स्टोरी बुक दी है, कॉलेज में टाइम फ्री होगा तो पढ़ोगे बोलकर। हाँ, तो क्यों पढ़ते हैं? हाँ, उनके काम को पढ़ते हैं ना, काम के लिए पढ़ते हैं, क्या क्या काम करके गए हैं। तो इससे हम भी लाइफ ऑफ ग्रेट मैन और रिमाइंड अस, हमको क्या करते हैं? एनकरेज कराते हैं, इंस्पायर कराते हैं। वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम, हम भी उनके जैसे हमारा जिंदगी को महत्व बना देंगे,
अहम बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे। सबले मतलब है पवित्र बनाना, समझ में आ रहा है। हम भी उनके जैसे हमारे लाइफ को बनाएंगे, बड़े लोग जैसे, और हमारा जिंदगी को उनके से पवित्र बनाएंगे, अहम बनाएंगे। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस, और जब हम मर के जाएंगे, वो जैसे अपना काम को छोड़ के गए हैं, शरीर को आत्मा बना के गए हैं, हम भी हमारे काम से हमारे शरीर को आत्मा बना के जाएंगे। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस, जब हम मर जाएंगे क्या छोड़ के जाएंगे? ये चेहरा तो उड़ा देंगे, रहेगा भी नहीं। हाँ, डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट ऑन द सैंड ऑफ टाइम, हम छोड़ने के साथ हम हमारे वही काम सबको छोड़ के जाएंगे, जो काम हम छोड़ के, जो काम हम करके गए, जो भी काम अच्छा हुआ बुरा हुआ, हर काम हमारा याद किया जाएगा। लेकिन अच्छा काम को ज़्यादा याद किया जाएगा, बुरा काम को याद किया नहीं जाएगा। नहीं, बहुत सारे नेता लोग मर रहे हैं, कोई याद कर रहा है? नहीं। बहुत अच्छा अच्छा चीज सरदार पटेल जी और भी बहुत लोग हैं। तो समझ में आया? लाइफ ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक अवर लाइफ सबलाइम, पवित्र बनाएंगे उनके जैसे। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस, कुछ है हाँ, फुटप्रिंट ऑन द सैंड ऑफ टाइम, और हम जाने के पहले से अपने काम में ऐसे अच्छे से काम करेंगे जो मरने के बाद भी हमारा जन्मदिन मनाया जाएगा। हम ऐसा काम करेंगे जैसे मरने के बाद भी हमारा जन्मदिन मनाया जाएगा, माने मरने के बाद भी हमको याद किया जाएगा। क्लियर? डाउट नहीं? डिपार्टिंग मतलब मरने के बाद, लीव बिहाइंड अस माने हम मरने के बाद ये सब काम को छोड़ के जाएंगे, जैसे लोग हमारा याद करेंगे। हाँ, फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर, देखो यहां पे देखो ग्लोसरी भी आ गया है। हाँ, ये आपका काम आएगा। फुटप्रिंट दैट परहैप्स अनदर सेलिंग अवर लाइफ सोलमन मैन ए फुरलॉन एंड सिपरेक ब्रदर सीइंग सेल टेक हार्ट अगेन। कितना अच्छा वर्ड दिया गया, कितना सुंदर। मैंने कभी कितना सुंदर से हमको वर्णना किया है। फुटप्रिंट्स माने हमारा काम, माने हमारा काम करने का तरीका, अच्छा काम, जो काम शरीर को आत्मा बनाया होगा। दैट परहैप्स, शायद हमारा ये काम और किसी को, अनदर और किसी को, सेलिंग ऑफ अवर लाइफ सोलमन मैन, जो जिंदगी के समुंदर में अकेला रह गया होगा, तो जिंदगी के समुंदर में स्ट्रगल कर रहा होगा, जिंदगी में तड़प रहा होगा, माने वो काम करता रहेगा, माने जो काम कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, हैरान हो रहा है, मुश्किल का सामना कर रहा है, बट उसे सामना करने के लिए शक्ति नहीं मिल रहा है। तो सेलिंग ऑफ अ लाइफ सोलमन मैन, माने मैन माने समुद्र, माने जिंदगी का समुद्र में जो तैर रहा है, माने मेहनत कर रहा है हाँ, कुछ पाने के लिए। ये फुरलॉन एंड सिपरेक ब्रदर, फुरलॉन मतलब जो अकेला हो गया है, जो हार चुका है, माना वो पूरा होपलेस हो गया है, डिसअपॉइंट हो गया है। सिपरेक ब्रदर में जिसका, सिपरेक मतलब माने जहाज, सिपरेक ब्रदर, सिपरेक मतलब टूटा हुआ जहाज, ब्रदर माना कोई इंसान को बता रहे, कोई भी माना इंसान को ब्रदर बोलकर पॉइंट बोल रहे हैं। ऐसा एक इंसान जिसका जहाज, माना जिंदगी का जहाज डूब चुका है, टूट चुका है या टूट चुका होता है, जो माना जिंदगी से हार चुका है, उसका डिसअपॉइंट है और काम नहीं कर पाएगा, पूरा हार चुका है। उस टाइम में सीइंग सेल टेक हार्ट अगेन, और ऐसा इंसान जब हमारे काम को दिखेगा, हम जैसे हमारे ग्रेट मैन के काम को दिख के एनकरेज होकर आगे बढ़े, वो लोग भी हमारे काम को दिख के, हमारे काम को देख के आगे बढ़ेंगे। कौन? जो जिंदगी में हार चुका होगा, जो जिंदगी के होपलेस हो गया होगा, डिसअपॉइंट हो गया होगा, जिंदगी का कोई आशा नहीं दिख रहा होगा, ऐसा इंसान जिसका जिंदगी का जहाज डूब चुका होगा, जिसको अकेला हो गया होगा, जो जिंदगी से हार चुका होगा, वही इंसान हमारा काम को देख के फिर आगे बढ़ेगा। इसीलिए बोला है फुटप्रिंट दैट परहैप्स अनदर, माने हमारा काम ऐसा इंसान को साथ देगा, उत्साहित करेगा, जो जिंदगी के युद्ध में, जिंदगी के जंग में हार चुका होगा, जिंदगी का समुद्र जिसका डूब चुका होगा, जिंदगी के जो अकेला पड़ गया होगा, वो भी हमारा काम को देख के आगे बढ़ेगा या आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। कब? और हम काम करे होंगे तो ना। तो फुटप्रिंट्स क्या है? हमारा वही काम
जो दूसरों को इनकरेज करेगा। दूसरा माना क्या है, वो हमारे बेटा बेटी हो सकता है, पोता पोती हो सकता है, जो आगे आएंगे इंसान और जो हार चुके होंगे। जैसे हम हारने के बाद महात्मा गांधी, सुभाष बोस, रविंद्रनाथ टैगोर का काम आगे बढ़ाया, उनको सीखे हम कुछ, हमारे काम को भी दिख के वो लोग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। वाह। फुटप्रिंट्स मतलब सेलिंग, जो जिंदगी के नौका में आगे बढ़ रहे हैं। फॉरलन माना जो हार चुका है। शिपरेक मतलब जो जिसका जिंदगी का जहाज टूट चुका है, होपलेस, डिसअपॉइंटमेंट। सीइंग माने दिख के। सेल टेक हार्ट अगेन माने हमारा वही काम को दिख के और फिर और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। टेक हार्ट अगेन मतलब फिर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, फिर उनका शक्ति आ जाएगा, एनकरेज हो जाएंगे, उत्साहित हो जाएंगे, इंस्पायर हो जाएंगे। टेक हार्ट अगेन, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर काम करेंगे और बोलेंगे हम काम करेंगे। जैसे वो बोल गए थे हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, हम हार चुके हैं, फिर हमारा काम को देख के फिर बोलेंगे नहीं हम काम करेंगे, फिर जीतेंगे। हुआ। फिर बोला है लेट अस देन बी ऑफ एंड डूइंग, फिर क्या बोलेंगे, चलो हम रेडी हो जाते हैं। लेट्स गेट प्रिपेयर, लेट्स गेट रेडी विद हार्ट फॉर एनी फैट। विद हार्ट फॉर एनी फैट माना कोई भी हालात हो हम वही हालात को सामना करेंगे, कोई भी हालात हो हमको हरा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हम सीख लिए हैं कैसे हालात को यानी कि मुकाबला करेंगे। ये हम फार्मूला जान चुके हैं। कौन फार्मूला दिया? हमारा काम। बड़े लोगों का काम हमको दिया था, हमारा काम उन लोगों को देगा जो हार चुके होंगे। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, और इतना विश्वास है कि हमारा वही काम हमको आगे बढ़ाएगा और आगे बढ़ने के साथ हमको वही विश्वास दिलाएगा कि हम और आगे बढ़ेंगे। स्टिल अचीविंग, जितना हम सीखेंगे और ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। इधर स्टे होंगरी, स्टे पुलिस में बोले थे जितने भी सीखेंगे, कुछ नहीं सीखे सोचिए और आगे और सीखने के लिए कोशिश कीजिए। ये बोल रहे हैं स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, हमारे काम को दिख के वो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। और क्या सीखेंगे? लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और हमारे काम को और एक शिक्षा देगा कि काम करने को यानी कि सीख लीजिए, मेहनत करना सीखिए, काम करना सीखिए और काम करने के साथ साथ अपेक्षा भी कीजिए। रिजल्ट की वेट मत कीजिए, माना काम करना है, कर्म कीजिए, रिजल्ट मैं दूंगा। कौन बोले हैं? श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में बोले हैं काम करना आपका काम है, काम कीजिए। काम आपका है, काम का अधिकार आपका है, लेकिन फल आपका अधिकार नहीं है, फल मेरा है, मैं दूंगा, हर काम का फल दूंगा, लेकिन काम आपको वही ढंग से करना है जैसे फल मैं देने के लिए मुझे असुविधा होना ना पड़े। ऐसा काम कीजिए जैसे मुझे माने फल देने के लिए मुझे मुश्किल होना ना पड़े, ऐसा काम कीजिए। वही बोल रहे हैं कौन? हमारे पोएट प्रभु जी के बारे में। और प्रभु जी महाभारत युद्ध में ऐसा बोले क्या? ये हमको सीखना है। तो प्रभु जी पूरा भगवत गीता हमको सिखा दिए। आज जो हम पढ़े, क्या पढ़े? ये बाइबल पढ़े, माना हमारे लिए भगवत गीता जैसे हमको नए चीज सिखाते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से, बाइबल की तरफ से क्रिश्चियन में जो क्रिश्चियन जो भैया हैं, बहन है, वो सब सीखे हैं, वो सब उनको जो सिखाया गया है वो भी भगवत गीता का एक पार्ट है। हाँ, तो ये सब हम जो सीखे आज हम काम में लाएंगे। और ये तो हमारा काम हो गया, लेकिन ये काम जो हमारा शरीर को आत्मा बनाएगा, ये हम नोट बनाएंगे और एग्जाम में ऐसे लिखेंगे जैसे हम एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो पढ़े अब ऐसे एक बार पढ़ लीजिए, डाउट होगा उसको डाउट को क्लास करेंगे, लेकिन जो भी हम 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़े उसको 4-5 घंटा बनाना है, तो जाके हम हमारा शरीर को आत्मा बना पाएंगे। ओके देन, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।